और दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आप लोग TGT 8 की तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। खूब बढ़िया से व्यस्त रहिएगा मित्रों। बहुत सारे लोग आपको इस टाइम भ्रामक न्यूज़ दे रहे होंगे कि जो एज लिमिट है वो 40 साल हो गई है, जबकि कोई भी ऑफिशियली अपडेट ऐसा नहीं है। जब आयोग में अभी सदस्यों की बात चल रही है, सदस्यों के बाद अभी परमानेंट जो मीटिंग थी वो नहीं हो पा रही है। आज परमानेंट मीटिंग हुई तो उसमें जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए वो भी नहीं आ पाए हैं, तो फिर ये कैसे संभव है? लेकिन कुछ रायता फैलाना है तो फैला रहे हैं, और वो रायते में बहुत सारे लोग उलझ रहे हैं। तो आपको नहीं उलझना है, आपको तैयारी करनी है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन पुराना है और पुराने नोटिफिकेशन में पुराने तौर तरीके से ही भर्ती कंप्लीट होगी। केवल और केवल प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा। कुछ लोग कहेंगे नहीं, प्रीलिम्स के बाद अब मेंस भी आएगा, इसमें इंटरव्यू भी आएगा। तो ये सारे केवल और केवल रायते हैं, परेशान ना हो। कुछ भी होगा तो ऑफिशियली वेबसाइट पे आप जा करके खुद चेक कर सकते हैं। कोई हमारी बातों पे ध्यान ना दो, सीधे वेबसाइट चेक कर लो। वेबसाइट सभी को पता है, तो आप देख सकते हो, काहे परेशान हो मित्रों। ये थोड़ा सा आपके लिए था। अब हम बात करेंगे थोड़ा मैराथन क्लास की। तो मैराथन क्लास है और इसमें हम लोग 10 का डोज का 271 से लेकर के और ये लगभग 290 तक का दृश्य एक साथ देखने का प्रयास करेंगे। तो ये लगभग 200 क्वेश्चंस आपके बनते हैं। OMR शीट अपने पास रखिएगा और खूब बढ़िया से गोला काला करते हुए आगे बढ़िएगा। पेन पेपर भी साथ रखिएगा, हो सकता कोई नया क्वेश्चंस देखने को मिले तो लिख लीजिएगा। लास्ट में अपना स्कोर कार्ड जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से ही मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सके। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपसे कह रहा है, खजुराहो में बने मंदिर किस शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं? नाम नागर शैली का है, द्रविड़ शैली का है, वेसर शैली का है, और उनमें से कोई नहीं भी ऑप्शंस दिया गया है। मित्रों, खजुराहो जो आपका छतरपुर मध्य प्रदेश में है, वहाँ के जो मंदिर हैं वो कौन सी शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आप जानते हैं कि वो सब नागर शैली की बढ़िया इमारत बताई जाती हैं, नागर शैली का बढ़िया उदाहरण बताया जाता है। तो सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ देना पड़ जाएगा। ए इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है, द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है? नाम कैम्पेल पिशारो का दिया गया, सेजान का दिया गया, पॉल गॉर्गिन का दिया गया और वैन गॉग का नाम दिया गया। द नाइट कैफे की अगर बात होती है मित्रों, तो द नाइट कैफे जैसी बढ़िया रचना जो बनाई जाती है ये वैन गॉग के द्वारा बनाई जाती है। तो आपको सही जवाब जो है वो डी के साथ देना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर छापना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे तो 3 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों, शेख फुल सूफी संत किसने चित्रित किया? नाम मंसूर का भी दिया गया है, विशनदास का भी दिया गया है, अकारिजा और मनोहर का नाम दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है शेख फुल सूफी संत किसकी रचना है? मित्रों, शेख फुल सूफी संत उसी की रचना है जो बहुत अच्छा शबीह बनाता है। मित्रों, अब इन चारों में शबीह रचनाकार कौन बढ़िया है? तो आप कहना विशनदास है। तो सही जवाब विशनदास के साथ लगाना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो अगला क्वेश्चन 4 नंबर है और आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है, किस भारतीय चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? नाम अवनींद्रनाथ का है, हुसैन का है, राजा रवि वर्मा का है और छतेंद्रनाथ मजूमदार का है। पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है मित्रों? तो सही जवाब राजा रवि बनते हैं, इसलिए आप सही जवाब पूर्व का राफेल राजा रवि वर्मा के साथ लगाना। वी इज द राइट आंसर छाप लेना। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आएगा जो 5 नंबर है। आपसे कह रहा है, किसने पाषाण में चुंबन का द्वार बनाया? किसने पाषाण में चुंबन का द्वार बनाया? नाम बोरडेल्ले का है, ब्रांकुशी का भी दिया गया, रोडिन और माइकल एंजेलो का नाम दिया गया। चुंबन का द्वार पाषाण में किसने बनाया है मित्रों? तो ये काम जो किया गया ये ब्रांकुशी महोदय के द्वारा किया गया। तो आपको सही जवाब सी के साथ देना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा फुलकारी कढ़ाई। फुलकारी कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है? नाम राजस्थान का है, अरुणाचल प्रदेश का है, पंजाब और असम का नाम दिया गया। फुलकारी कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है मित्रों? तो फुलकारी कढ़ाई की अगर बात होती है तो ये पंजाब राज्य से इसका संबंध है। आपको सही जवाब वी के साथ देना पड़ जाएगा। वी इज द राइट आंसर लगाना पड़ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है, किसने घरेलू कामकाज के अनेक साधनों को अपनी कला में सार्थक प्रयोग कर लिया?
जो घर में यूज होने वाले साधन थे उनको अपनी कला में बढ़िया से प्रयोग कर लिया। क्या ऐसा काम अनीश कपूर का रहा, वेद नायर ने किया, सुबोध गुप्ता ने किया या फिर नलिनी मौलनी ने किया है? मित्रों, अगर बात करते हैं घरेलू कामकाज के अनेक साधनों की अपनी कला में अच्छे से उपयोग करने की बात आए तो सुबोध गुप्ता का नाम लगाना पड़ता है। इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाना, वी इज द राइट आंसर, छाप लेना। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है लास्ट पंडित किसकी कृति है? नाम उत्तम पचारणे की है, ज्योति भट्ट की है, अद्वैत गणनायक की है और वी.आर. पनसेर का नाम दिया गया। लास्ट पंडित की बात होती है मित्रों, तो लास्ट पंडित बहुत अच्छी रचना है और ये ज्योति भट्ट की रचना है, तो आपको सही जवाब ज्योति भट्ट के साथ देना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर, छापना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे मित्रों, तो अगला क्वेश्चन आएगा, आपसे कह रहा है द एडोरेशन ऑफ मैगी। द एडोरेशन ऑफ मैगी किस यूरोपीय कलाकार द्वारा चित्रित है? नाम दिया गया लियोनार्डो का है, ड्यूरर का है, म्यूरेलो का है या फिर गोया का है। द एडोरेशन ऑफ मैगी की अगर बात आती है तो द एडोरेशन ऑफ मैगी जैसी बढ़िया रचना ड्यूरर के द्वारा बनाई गई मित्रों, तो सही जवाब आप ड्यूरर के साथ लगाओ, शी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 10 नंबर है, आपसे कह रहा है बौटिक विधा के उल्लेखनीय कलाकार हैं। नाम प्रभा पवार का है, सुदर्शन धर का है, रमेश साथी का है, उपयुक्त सभी का नाम दिया गया और बाटिक विधा के बारे में पूछा जा रहा है। मित्रों, अगर बाटिक विधा के उल्लेखनीय कलाकार आप ढूंढेंगे तो रमेश साथी भी हैं, सुदर्शन धीर भी हैं और प्रभा पवार भी हैं, इसलिए आप यहाँ सही जवाब डी के साथ लगाएंगे, डी इज द राइट आंसर, छापेंगे। अगले क्वेश्चंस पे अगर हम चलें तो हमारा अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों, चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन की किस तत्व से जुड़ा रहता है? नाम संतुलन का है, सामंजस्य का है, अनुपात और सहयोग का नाम दिया गया है। आपसे कह रहा है दृष्टिगत भार संयोजन के कौन से तत्व से जुड़ता है? तो दृष्टिगत भार मित्रों जो आपका आता है वो संतुलन से जुड़ा रहता है, तो सही जवाब संतुलन देना पड़ेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है मदर गार्डेस की मूर्ति किस माध्यम में है? नाम ब्रांज का है, टेराकोटा का है, सिल्वर का है और मार्बल का नाम दिया गया। मदर गार्डेस की मूर्ति कौन सी मीडियम की है? तो मित्रों वो टेराकोटा माध्यम होता है, सही जवाब हमें टेराकोटा देना पड़ जाएगा, इसलिए हम सी इज द राइट आंसर लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे तो 3 नंबर क्वेश्चन है, कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है? नाम एडवर्ड ली का है, कैसेट मूर का है, मेरी कैसेट का है और ब्रुक सीएल्ड का नाम दे दिया गया। कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है? तो ज्यादा फेमस है महिला प्रभाववादी कलाकार है, नाम मेरी कैसेट होगा, तो हमें सही जवाब वी के साथ लगाना पड़ जाएगा, वी इज द राइट आंसर लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन है, वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई थी? नाम अमृता सहगल का है, मोनेट का है, अमरनाथ सहगल और मानेट का नाम दिया गया है। मित्रों, आपसे पूछा जा रहा है वाटर लिली किसने बनाई, तो एक नाम मोनेट होता है मित्रों, मोनेट की रचना है वाटर लिली, तो सही जवाब आपको मोनेट के साथ देना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर, छापना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 5 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है वह पहला पेंटर कौन था जिसने तैलीय चित्रांकन आरंभ किया? नाम लियोनार्डो का है, जैन वान इक का है, माइकल एंजेलो का है और जो है बेट्टिसेल्ली का नाम दिया गया। वह पहला पेंटर कौन था जिसने तैलीय चित्रांकन आरंभ किया? मित्रों, तो जब स्टार्टिंग की बात आती है तो जैन वान इक का नाम आता है, इसलिए सही जवाब जैन वान इक का लगाओ, सी के साथ राइट आंसर छाप लो मित्रों। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया। नाम पाल शैली में है, भ्रंश शैली में है, चोल शैली में है या फिर गुप्त शैली में है? आलेखन कला का बहुलता से जो प्रयोग किया गया मित्रों वो प्रयोग गुप्त शैली में हुआ है, तो आप सही जवाब गुप्त तिरा के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो आपकी स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है आपसे, भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग है? नाम पर्शियन ब्लू का दिया गया, काला का दिया गया, अल्ट्रामेलियन ब्लू का दिया गया या फिर नेवी ब्लू का दिया गया। भारतीय झंडे में प्रयुक्त जो चक्र है मित्रों आप जानते हैं नीले रंग का है, लेकिन कौन सा नीला है? तो नेवी ब्लू है, इसलिए आप सही जवाब नेवी ब्लू देना, डी इज द राइट आंसर, छाप लेना। आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला क्वेश्चन आएगा 8 नंबर, आपसे कह रहा है किसने लांचियन ग्रास नामक पेंटिंग बनाई है? लांचियन ग्रास नामक पेंटिंग क्या मोनेट ने बनाई है, रिनोयर ने बनाई है, मॉनेट ने बनाई या फिर डेंगा ने बनाई है? लांचियन ग्रास की अगर बात आती है मित्रों ये पेंटिंग जो है वो मोनेट ने बनाई है, तो आप मोनेट लगाओ, वी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। असंबद्ध क्या है? नाम पहाड़ी का दिया गया, मुगल का दिया गया, राजस्थानी का दिया गया और देवगढ़ का दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है असंबद्ध क्या है, इसमें से
किसको आप नहीं पहचानना चाहेंगे? तो मित्रों यहाँ चंबद्ध आपका देवगढ़ हो जाएगा, सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन से, मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसके काल में बने? नाम अकबर का है, जहांगीर का है, औरंगजेब का है, शाहजहां का है। मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसके काल में बने मित्रों? तो श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र जो है वो जहांगीर के काल में बने, जिनका काल स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? स्वर्ण युग के नाम से। तो सही जवाब जो है वो आप सी के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर बना लो मित्रों। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकारों में से एक हैं। नाम कार्ल आंड्रे का है, वार्सली कॉन्डिस्की का है, पाल क्ले का है और विल्फ्रेडो लैम्प का नाम दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण और न्यूनतमवादी कलाकारों में से एक कौन है मित्रों? तो वो सही जवाब कार्ल आंड्रे का आएगा, सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। 2 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। आपसे कह रहा है उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बढ़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुष की यौन समागम को अभिव्यक्त किया हो। नाम पारितोष सेन का है, जी.आर. संतोष का है, लल्लू प्रसाद शाह का है, जयराम पटेल का है। कश्मीर में पला बढ़ा हो, यौन समागम को दर्शाता हो मित्रों, वो कलाकार गुलाम रसूल संतोष है, जी.आर. संतोष आंसर्स देना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन उपन्यासकार नहीं है? नाम प्रेमचंद्र का है, जयशंकर प्रसाद का है, शरद चंद्र का है और जतिन दास का नाम दिया गया। कौन उपन्यासकार नहीं है मित्रों? अगर देखा जाए तो उपन्यासकार के रूप में कौन फेमस नहीं है? तो यहाँ जतिन दास का नाम आएगा। जतिन दास एक प्रख्यात चित्रकार हैं मित्रों, तो सही जवाब आप डी के साथ लगा लो। डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा 4 नंबर होगा। आपसे कह रहा है भारतीय ग्रंथ बृहद संहिता का रचयिता कौन है? नाम बाण भट्ट का आया, कालिदास का आया, कलहण का आया और वराह मिहिर का नाम दिया गया। बृहद संहिता का रचयिता कौन है मित्रों? तो बृहद संहिता के रचयिता का नाम जो है वो वराह मिहिर होता है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाएंगे, डी इज द राइट आंसर छापेंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? नाम नोएडा का है, मुंबई का है, पुणे का है, दिल्ली का है। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की जो स्थापना है मित्रों, स्थापना है वो पुणे महाराष्ट्र में होती है, तो हमें सही जवाब पुणे के साथ देना पड़ेगा, बी के साथ राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम बताओ। लियोनार्डो दा विंची हैं, माइकल एंजेलो हैं, वेत्तिसेल्ली हैं या फिर रेनुआ है। द लास्ट जजमेंट की अगर बात आती है मित्रों, लास्ट जजमेंट के जो आपके चित्रकार हैं उनका नाम माइकल एंजेलो है, तो आपको सही जवाब यहाँ माइकल एंजेलो के साथ देना पड़ेगा, सी के साथ राइट आंसर छापना पड़ जाएगा। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चंस देखेंगे 7 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है आयरन पिलर कहाँ पर स्थित है? ये आयरन पिलर जो लौह स्तंभ है क्या मुंबई में है, हैदराबाद में है, कोलकाता में है या फिर दिल्ली में है? अगर आयरन पिलर की बात आती है मित्रों तो आपका ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रखा हुआ है और आपको सही जवाब दिल्ली के साथ देना पड़ेगा, तो वो सही जवाब दिल्ली के साथ जाएगा, डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव किस पर सर्वाधिक है? नाम राजा रवि वर्मा का है, एन.एस. बेंद्रे का है, के.एस. कुलकर्णी और असित कुमार हालधार का नाम दिया गया। समकालीन कलाकारों में बंगाल शैली का प्रभाव मैक्सिमम किस पे है मित्रों? तो बंगाल शैली में इनमें सबसे अच्छा कलाकार कौन है? बंगाल शैली के लिए आप असित कुमार हालधार का नाम लगाएंगे तो ज्यादा प्रभाव असित कुमार हालधार के ऊपर पड़ा है। सही जवाब जो है वो डी के साथ लगाना। अगले क्वेश्चंस पे चला जाए तो हमारा अगला क्वेश्चंस 9 नंबर है जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कौन सा चित्रकार लोक चित्र से प्रभावित था? नाम के हब्बार का है, अमृता शेरगिल का है, जामिनी रंजन राय का है और के.एस. कुलकर्णी का नाम दिया गया। लोक चित्रों से प्रभावित कौन रहा मित्रों? तो लोक चित्रों से प्रभावित कलाकार का नाम जामिनी रंजन राय है। जामिनी रंजन राय जिन्हें भारत का पिकासो भी कहा जाता है, सही जवाब हमें जामिनी रंजन राय के साथ देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर है। सांझी कला किस पर की जाती है? सांझी कला का धरातल पूछा जा रहा है, कागज होता है, कलसा होता है, भूमि होता है या फिर कपड़ा होता है? मित्रों अगर सांझी कला की बात होती है तो सांझी कला का धरातल वही होता है जो धरातल आपके रंगोली का होता है। जैसे रंगोली का धरातल भी आपका भूमि है तो ऐसे सांझी कला का भी धरातल आपका भूमि है, यानी बी इज द राइट आंसर छापना पड़ जाएगा।
अगले क्वेश्चंस पे चले मित्रों, तो अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से एक प्रख्यात भारतीय कला समालोचक हैं। नाम कमला देवी चट्टोपाध्याय का दिया गया, भूरी बाई का दिया गया, जगदम्बा देवी और रामेश्वरी देवी का नाम दिया गया। एक प्रख्यात भारतीय कला समालोचक कौन है मित्रों? तो सही जवाब कमला देवी चट्टोपाध्याय का है, इसलिए हमें सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है मेमोरियल किसका इंस्टॉलेशन है? नाम भारती खेर का है, विमांशु सुंदरम का है, सुबोध गुप्ता का है, महफूज हुसैन का है। मेमोरियल किसका इंस्टॉलेशन है मित्रों? तो अगर मेमोरियल की बात आती है तो विमांशु सुंदरम के साथ आपको आंसर्स देना पड़ेगा, शी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हम 3 नंबर लेकर के आ रहे हैं। आपसे कह रहे हैं बिरही यक्ष किसका विख्यात चित्र है? नाम अवनींद्रनाथ टैगोर का है, नंदलाल बोस का है, छतीन्द्रनाथ मजूमदार का है और शैलेंद्रनाथ डे का नाम दिया गया। बिरही यक्ष किसका चित्र है मित्रों? अगर बिरही यक्ष की बात आती है तो शैलेंद्रनाथ डे के साथ आंसर्स देना पड़ता है, यानी डी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा 4 नंबर। क्यूरोस क्योरो का संबंध है मित्रों। नाम परिप्रेक्ष्य का दिया गया, अनुपात का दिया गया, छाया प्रकाश और लय का नाम दिया गया है। क्योरो की अगर बात आती है मित्रों तो ये छाया प्रकाश होता है, तो सही जवाब हमें छाया प्रकाश के साथ देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो 5 नंबर क्वेश्चन है। भारत के एक प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनी की, नाम आ रहा है जवाहरलाल नेहरू का, लाल बहादुर शास्त्री का, बीपी सिंह का या फिर इंद्र कुमार गुजराल का। भारत के एक प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनी की है मित्रों। उन चित्रों की प्रदर्शनी करने वाले प्रधानमंत्री का नाम बीपी सिंह है, इसलिए आप सही जवाब बी के साथ देना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे कह रहा है महारानी माया का स्वप्न कहाँ उत्कीर्ण है? नाम भरहूत का है, कारले का है, सांची का है, अमरावती का है। महारानी माया का स्वप्न मित्रों, महारानी माया का जो स्वप्न वाली रचना है वो भरहूत की है, तो आप सही जवाब भरहूत लगाओ, ए इज द राइट आंसर बना लो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे तो अगला क्वेश्चन अपना 7 नंबर है। आपसे कह रहा है द ड्राइंग गॉल मूर्ति शिल्प का संबंध किस युग से है? नाम मेसोपोटामिया का है, बरोक का है, हेलेनिस्टिक का है, पुनर्जागरण का है। द ड्राइंग गॉल की अगर बात होती है तो ड्राइंग गॉल के लिए हेलेनिस्टिक लगाओ, वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन हम 8 नंबर देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है किस भारतीय लघु चित्र शैली में शांत संगीत को कहा जाता है? यानी कौन सी भारतीय लघु चित्रण शैली है जिसे हम शांत संगीत नाम दे देते हैं? नाम मेवाड़ शैली का है, कांगड़ा शैली का है, कंपनी शैली का है और तंजौर शैली का है। अगर शांत संगीत की बात करें मित्रों तो उस शैली को हम कांगड़ा शैली कहते हैं, इसलिए हमें सही जवाब यहाँ सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है अजंता की किस गुफा को बौद्ध कला का सृष्टाइन चैपल कहा जाता है? बौद्ध कला का सृष्टाइन चैपल पहली गुफा को कहेंगे, 16वीं गुफा को कहेंगे, दूसरी गुफा को कहेंगे या फिर 17वीं गुफा को कहेंगे? बौद्ध कला का सृष्टाइन चैपल कहा जाता है किसे? तो मित्रों वो 17वीं गुफा है, सही जवाब आप डी के साथ लगा लो, डी इज द राइट आंसर बना लो। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है कोणार्क का अर्थ है सूर्य का कोना है, सूर्य का कोना है, सूर्य का कोण है, सूर्य का अर्थ है, सूर्य का उन्नयन है। मित्रों कोण आर्क की अगर बात होती है तो सूर्य का कोना इसका शाब्दिक अर्थ बनता है, सही जवाब हमें सी के साथ देना पड़ जाता है, सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ जाता है। अगर हम अगले क्वेश्चंस पे चलें तो अपना अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों वैदिक यज्ञ वेदियों की रचना किस आकारों में की जाती थी? नाम ज्यामितीय है, अलंकारिक है, प्राकृतिक है, अष्टकोणीय है। मित्रों अगर वैदिक काल की बात करें तो जो यज्ञ की वेदियां बनाई जाती थी वो आप जानते होंगे कि ज्यामितीय आकार में की जाती थी, तो सही जवाब ज्यामितीय के साथ देना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है किस यूरोपीय चित्रकार ने युद्ध को अपने चित्रों का विषय बनाया? युद्ध को अपने चित्रों का विषय किसने बनाया? फ्रेंज मार्क ने बनाया, फ्रांसिस गोया ने बनाया, डेविड ने बनाया या फिर रेम्ब्रांड ने बनाया है? मित्रों कौन सा यूरोपीय चित्रकार है जिसने युद्ध को अपने चित्रों का विषय बना लिया? तो फ्रांसिस गोया है, इसलिए आप सही जवाब फ्रांसिस गोया देना, सी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है जहांगीर होल्डिंग ग्लोब को डाट फोलियो में चित्रित किया गया। नाम अकबरनामा का है, बाबरनामा का है, जहांगीरनामा का है, तारीख खानदानी तैमूरिया का है। जहांगीर होल्डिंग ग्लोब की अगर बात आती है मित्रों तो जहांगीर होल्डिंग ग्लोब जो है वो जहांगीरनामा में चित्रित है, तो आप सही जवाब वी के साथ लगा लो, बी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। चित्रकला में चतुर्थ आयाम सुझाया था
चित्रकला में चतुर्थ आयाम सुझाया था? लारियोनोव ने सुझाया था, पाल सेंजान ने सुझाया था, एच जिमर ने, या फिर शियोगो फुदुका के द्वारा जो है सुझाया गया? तो चित्रकला में चतुर्थ आयाम की अगर बात आती है तो चित्रकला में चतुर्थ आयाम जो सुझाया था मित्रों वो लिरियोनोव के द्वारा जो है सुझाया गया है। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है भारत का वह स्थान जो कांच चित्रकारी के लिए प्रख्यात है। कांच चित्रकारी के लिए कांचीपुरम जाता है, तंजौर जाना जाता है, फिरोजाबाद जाना जाता है, या फिर त्रिवेंद्रम जाना जाता है। कांच चित्रकारी के लिए अगर हम बात करते हैं तो तंजौर अपना फेमस है, इसलिए आप सही जवाब तंजौर देना, सी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे तो 6 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा भारतीय चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? अजंता को, पाल लघु चित्रों को, जोगीमारा को, या फिर भीमबेटका को? अजंता चित्रकला का जो स्वर्ण युग है मित्रों वो अजंता को ही कहा जाता है। तो सही जवाब भारतीय चित्रकला का स्वर्ण युग अजंता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर है मित्रों, आपसे कह रहा है क्या? तर्पण ये कागज पर वाष्प माध्यम और टेम्परा में बनाया गया, इसके चित्रकार कौन है? तर्पण के चित्रकार क्या छतीनाथ मजूमदार हैं, क्या अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, हरेन दास हैं, या फिर मुकुलचंद डे हैं? तर्पण की अगर हम बात करते हैं तो तर्पण 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 ये मुकुलचंद डे के जो है रचना है, सही जवाब डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है लेजर प्रिंटिंग में रेजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं? लेजर प्रिंटिंग में रेजोल्यूशन की इकाई को आईपीटी कहते हैं, टीपीआई कहते हैं, डीपीआई कहते हैं, या फिर एलपीआई कहते हैं? मित्रों लेजर प्रिंटिंग में जो रेजोल्यूशन नापता है उसको हम लोग डीपीआई कहते हैं, डाट पर यूनिट। तो सही जवाब डाट पर इंक आता है इसमें, तो सही जवाब हमें बी के साथ लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा रति रहस्य कथा रत्न सागर और कल्पसूत्र की शैली में चित्रित हैं। नाम राजस्थानी का है, पाल का है, अपभ्रंश का है और मुगल का है। आपसे रति रहस्य, कथा रत्न सागर और कल्पसूत्र की बात हो रही है तो आप भी जानते हैं ये सब अपभ्रंश शैली की रचनाएं हैं। सही जवाब वी के साथ देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर छापना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध फंतासी चित्रकार है। नाम गणेश पाइन है, गौतोंडे का नाम दिया गया, लक्ष्मण पयोर के लक्ष्मण का नाम दिया गया है। फंतासी चित्रकार कौन है? चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे तो गणेश पाइन का नाम आएगा और सही जवाब आपको गणेश पाइन के साथ देना पड़ जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर्स लगा लेना। अगला क्वेश्चन चलेंगे जो आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है शादी का बेस्टा और गुलिस्ता चित्र किसके समय के हैं? शादी का बेस्टा और गुलिस्ता चित्र जो है हुमायूं टाइम पीरियड के हैं, शाहजहां के हैं, बाबर के हैं, या फिर अकबर के हैं? अगर शादी का बेस्टा और गुलिस्ता की बात करें तो सही जवाब शाहजहां बनता है, सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ जाता है, सी इज द राइट आंसर्स लगा लो। 2 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो आपसे कह रहा है न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में कौन सी कृति रखी है यानी संरक्षित है? नाम दिया गया मेदुआ का बेड़ा रखा है, ताश के खिलाड़ी रखा है, सूरजमुखी चित्र है, या फिर ग्वेर्निका है? म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट की अगर बात होती है न्यूयॉर्क में रखी है मित्रों, वो रचना है ग्वेर्निका, तो आपको सही जवाब ग्वेर्निका के साथ देना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर छापना पड़ जाएगा। आगे बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन है। भ्रमर गीत, सूकर क्षेत्र, महाव्यम चित्र किससे संबंधित है? शहाबुद्दीन ने बनाया, वाज बहादुर ने बनाया, मेघराज ने बनाया, या फिर कर्नल टॉड ने बनाया? भ्रमर गीत हो, सूकर क्षेत्र हो, महाव्यम की अगर बात हो, ये सारी रचनाएं जो है वो शहाबुद्दीन के द्वारा बनाई गई हैं, तो आपको सही जवाब शहाबुद्दीन देना पड़ेगा, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर छापना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है नारी और मैना। नारी और मैना का चित्र कहाँ से चित्रित है? नाम गोलकुंडा का है, हैदराबाद का है, बीजापुर का है, अहमदनगर का नाम दिया गया। नारी और मैना का चित्र आपसे पूछा गया, नारी और मैना गोलकुंडा की रचनाएं हैं, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है हैदराबाद में मक्का मस्जिद का निर्माण किसने कराया? नाम मोहम्मद कुली कुतुबुद्दीन शाह का है, नाम निज़ाम शाह का है, मोहम्मद कुतुबुद्दीन शाह का है और आदिल शाह का नाम दिया गया। हैदराबाद में मक्का मस्जिद का निर्माण किसने करवाया मित्रों? तो हैदराबाद में मक्का मस्जिद बनवाने का जो काम रहा मोहम्मद कुतुबुद्दीन शाह का रहा है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है कुंभकारों के 6 भट्ठे और गले हुए तांबे के ढेर ये कहाँ से मिले?
कुंभकारों के 6 भट्ठे मिले हैं, गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं, रोपड़ से, मोहनजोदाड़ो से, धौलावीरा से या फिर चनहुदड़ो से। कहाँ से मिला मित्रों? तो आप ये सब डाटा अगर ढूंढेंगे तो आपको मोहनजोदाड़ो जाना पड़ेगा, जहाँ पे लाशों का ढेर मिला वहीं पर आपके तांबे का भी ढेर मिला हुआ है और कुंभकारों के 6 भट्ठे भी देखने को मिल गए हैं। आगे बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन से। आपसे कह रहा है श्रेष्ठ शलाका पुरुष चरित्रम। श्रेष्ठ शलाका पुरुष चरित्रम ग्रंथ के रचनाकार हैं, हेमचंद्र का नाम है, चाणक्य का नाम है, भद्रबाहु का नाम है और जयदेव का नाम है। श्रेष्ठ शलाका पुरुष चरित्रम की अगर बात आती है मित्रों, हेमचंद्र की रचना है। सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ लगाना पड़ रहा है, ए इज द राइट आंसर्स देना पड़ रहा है। कह रहा है लाल चंद्र गोपाल चंद्र किस काल के चित्रकार हैं? नाम मेवाड़ का है, गुलेर का है, कंपनी का है, जयपुर का है। लालचंद गोपाल के जो है लालचंद्र और गोपाल चंद्र कौन सी शैली के रचनाकार हैं? तो याद रखना लालचंद्र और गोपाल चंद्र आपके जॉन शैली के रचनाकार हैं। इनमें जॉन शैली किसे कहा जाता है? जिसे हम लोग पटना शैली नाम देते हैं। पटना शैली, जॉन शैली, फरंगी शैली या कंपनी शैली। तो आपको सही जवाब वी के साथ देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर छापना पड़ जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो 9 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है सांगा फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सांगा फेस्टिवल की अगर बात आए, असम है, एमपी है, पंजाब है, सिक्किम है। मित्रों सांगा फेस्टिवल आप जानते हैं कि सिक्किम में मनाया जाता है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ दे देना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है कंप्यूटर एडिंग पेंडिट, जो कंप्यूटर एडिंग पेंटिंग है मित्रों, इसका इस्तेमाल करने वाली पहली कलाकार कौन है? नाम मीरा मुखर्जी का है, अपर्णा कौर का है, लतिका कट्ट का है, अंजलिला मेनन का नाम दिया गया। कंप्यूटर एडिंग पेंटिंग की अगर बात आती है मित्रों तो इसका काम, इसका इस्तेमाल जो है वो अंजलिला मेनन करती हैं। तो सही जवाब हमें डी के साथ देना पड़ेगा, अंजलिला मेनन इज द राइट आंसर छापना पड़ जाएगा। तो डी के साथ आप राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है बुद्धराम पशु पक्षियों के चित्रण में दक्ष थे, कौन सी शैली में है? अलवर में, जॉन शैली में, जम्मू शैली में या फिर गुलेर शैली में? बुद्धराम पशु पक्षियों के चित्रण में दक्ष रहे हैं, ऐसा काम अलवर शैली में हुआ है। तो आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा। आपकी स्क्रीन पे है ग्रुप 1890 की स्थापना जे स्वामीनाथन ने किया। इसमें कुल कितने सदस्य हैं? तो ग्रुप 1890 में 5 सदस्य हैं, 12 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं या फिर 16 सदस्य हैं। ग्रुप 1890 की बात हो, जे स्वामीनाथन ने इसकी स्थापना की, 12 सदस्य इसमें होते हैं। तो सही जवाब हमें सी के साथ देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है एक अचंभा देख रे भाई, एक अचंभा देख रे भाई 2003 में चित्रित है, इसके चित्रकार का नाम बताना है। जे स्वामीनाथन है, एम लडप्पा नायडू है, जीएम शेख हैं या फिर जयराम पटेल है। एक अचंभा देख रहे भाई की अगर बात हो तो मित्रों एक अचंभा देख रहे भाई जैसी बढ़िया रचना जो है गुलाम मोहम्मद शेख ने बनाई है। तो सही जवाब वी के साथ लगा लो। फिर बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चंस पे। आपसे कह रहा है आंतरिक्षयान विंडो, आंतरिक्षयान विंडो जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम RM पलानीअप्पन का है, सनत्कर का है, जयराम पटेल का है और नसरीन मोहम्मदी का नाम है। अंतरिक्षयान विंडो की अगर बात होती है तो RM पलानीअप्पन की ये जो है रचना है। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। आपसे कह रहा आदिल शाह की सभी रचना जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम माधव का है, फारूक बेग का है, हरिवंश का है और मुकुंद का नाम दिया गया। आदिल शाह की सभी रचना जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया? तो आदिल शाह की सभी रचना जैसा प्रमुख चित्र जो बनाया गया मित्रों वो फारूक बेग ने बनाया है, इसलिए आप सही जवाब फारूक बेग दे देना, सी इज द राइट आंसर लगा लेना। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है अकबर के समय में कितने प्रमुख गुजराती चित्रकार रहे हैं? अकबर के टाइम पीरियड पे कितने गुजराती चित्रकार हैं? नाम 4 है, 13 है, 14 है, 6 का है। मित्रों अकबर के टाइम पीरियड पे 6 गुजराती चित्रकार का उल्लेख मिला है। तो सही जवाब हमें डी के साथ देना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चंस होगा। कांडेस्की का जन्म 1866 में डॉट में हुआ। नाम मास्को है, कराची है, लंदन है, जर्मनी है। कांडेस्की का जन्म 1866 में कहाँ हुआ मित्रों? तो मास्को में हुआ। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर देना पड़ जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है रखवाला, मृतात्मा, चंद्रमा और पृथ्वी जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया?
नाम माइकल एंजेलो का है, पॉल गोंगवा का है, जैक्सन पोलार्क और एडवर्ड मुंक का नाम दिया गया। रखवाला, मृतात्मा, चंद्रमा और पृथ्वी जैसा बढ़िया चित्र किसने बनाया मित्रों? तो पॉल गोंगवा ने बनाया, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाना। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है अशोक वन में सीता, अशोक वन में सीता की बात हो, विद्यावादिनी की बात हो, मातृ प्रेम की बात हो, मातृ प्रेम की बात हो, ये बढ़िया चित्र है, किसने बनाया? शोभा सिंह ने, हरेंद्र दास ने, डी देवलालीकर ने या फिर भूरी सिंह शेखावत ने। अशोक वन में सीता की बात हो, वीणावादिनी की बात हो, मातृ प्रेम की बात हो, ये बढ़िया रचनाएं हैं मित्रों, और ये रचनाएं डी देवलालीकर ने बनाई हैं। तो हमें सही जवाब वी के साथ लगाना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर्स देंगे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है भारतीयता का अद्भुत चितेरा, भारतीयता का अद्भुत चितेरा किस कलाकार को कहा जाता है? नाम ए रामाचंद्रन का है, मंजीत बाबा का है, निकोलस रोरिक का है, दिलीप दास गुप्ता का नाम दिया गया है। भारतीयता का अद्भुत चितेरा किसे कहा जाता है मित्रों? तो भारतीयता का अद्भुत चितेरा मंजीत बाबा को कहा जाता है, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाना। सी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है राजा रवि वर्मा का विख्यात चित्र दूत वेश में श्री कृष्ण, दूत वेश में श्री कृष्ण किस संग्रहालय में रखा है? नाम भारत कला भवन का दिया गया, वाराणसी वाला, इलाहाबाद संग्रहालय का दिया गया, राज्य संग्रहालय लखनऊ का दिया गया और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली का नाम दिया गया। दूत वेश में श्री कृष्ण है, राजा रवि वर्मा की रचना है, तैलीय माध्यम में बनी है, और ये चित्र कहाँ रखा है? तो मित्रों ये चित्र आपके राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में रखा है, यानी नई दिल्ली में है। तो सही जवाब हमें डी के साथ लगाना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हम 2 नंबर देखेंगे। राजपूत कला किस क्षेत्र की है? नाम पंजाब का है, राजस्थान का है, बिहार और आंध्र प्रदेश का नाम दिया गया। राजपूत कला जो है वो किस क्षेत्र की है, नाम दिया गया है, आपको बताना है। तो ये राजस्थान की है मित्रों, इसलिए हम सही जवाब सी के साथ लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो 3 नंबर क्वेश्चंस है। 2 स्त्रियां मंडप में बैठी हैं, ऐसा चित्र किस गुफा में चित्रित है? नाम रंग महल का है, अजंता का है, जोगीमारा का है और एलोरा का नाम दिया गया। 2 स्त्रियां मंडप में बैठी हैं, 2 स्त्रियां मंडप में बैठी हैं, ऐसी रचनाएं, ऐसा चित्र जो है वो रंग महल में है। तो सही जवाब हमें रंग महल के साथ देना पड़ेगा, बी के साथ नहीं, फर्स्ट के साथ आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। मालवा में चोर पंचाशिका का चित्रण किसके संरक्षण में किया गया? नाम गयासुद्दीन का है, बाज बहादुर का है, नसीरुद्दीन का है और कुतुबुद्दीन का नाम दिया गया। मालवा में जो चोर पंचाशिका है उसका चित्रण किसके संरक्षण में हुआ मित्रों? तो सही जवाब जो है वो नसीरुद्दीन का रहेगा, तो बी के साथ राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। आपसे कह रहा है किस शैली में छोटी नौकाएं लाल रंग में दिखाई देती हैं? तो छोटी नौकाएं जो हैं वो लाल रंग में दिखाई देती हैं, क्या जयपुरी शैली में, किशनगढ़ शैली में, उदयपुर शैली में या फिर मेवाड़ शैली में? कौन सी शैली में छोटी नौकाएं जो है वो लाल रंग में दिखाई देती हैं? तो सही जवाब हमें किशनगढ़ शैली के साथ देना है। शी इज द राइट आंसर बना लेना है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे तो 6 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। द थीफ ऑफ बगदाद, द थीफ ऑफ बगदाद नामक कृति किसकी है मित्रों? जय झरोटिया की है, एम.एफ. हुसैन की है, एस.एच. रजा की है या फिर देवयानी कृष्ण की है? द थीफ ऑफ बगदाद की अगर बात आती है तो मित्रों ये रचना मकबूल फिदा हुसैन की है, इसलिए हम सही जवाब सी के साथ लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे तो 7 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। मानव आकृतियां नृत्य आकृतियों की भांति दिखती हैं मिस्र की मूर्तिकला में, यूनानी मूर्तिकला में, भारतीय मूर्तिकला में या फिर मैक्सिकन मूर्तिकला में? मानव आकृतियां नृत्य आकृतियों की भांति दिखाई देती हैं, ये सब होता है यूनानी मूर्तिकला में। तो हमें सही जवाब यूनानी मूर्तिकला देना पड़ेगा, यानी शी इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? नाम लाल रंग का है, हरा रंग का है, नीला और नारंगी का नाम दिया गया। प्रजनन और विकास की बात हो रही है, इसका प्रतीकात्मक रंग कौन सा है मित्रों? तो ये जो सही जवाब है वो हरा के साथ है, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाना। सी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चंस देखेंगे, 9 नंबर है, बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। आपसे कह रहा है कला यथार्थ अनुकृति का अनुकरण है, कला यथार्थ अनुकृति का अनुकरण है। प्लेटो ने कहा, टॉलस्टॉय ने कहा, क्रोंचे का कथन है या फिर हेगेल ने कहा है? मित्रों कला यथार्थ अनुकृति का अनुकरण है, ऐसी जो परिभाषा है वो प्लेटो ने दी है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना।
अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है चारागाह की एक शाम। चारागाह की एक शाम किसका चित्र है? नाम दिया गया वैन गॉग का है, राम कुमार का है, वीसी सान्याल का है, रणवीर सिंह बिष्ट का नाम दिया गया। चारागाह की एक शाम की अगर हम बात करें तो ये भावेश चंद्र सान्याल की रचना है, इसलिए सही जवाब वीसी सान्याल देना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर लगाना पड़ जाएगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है मित्रों इंडियन कार्टून गैलरी। इंडियन कार्टून गैलरी कहाँ स्थित है? नाम प्रयागराज का है, नई दिल्ली का है, बेंगलुरु और मुंबई का नाम दिया गया। इंडियन कार्टून गैलरी की अगर हम बात करें तो सही जवाब हमें बेंगलुरु देना पड़ेगा, सही जवाब हमें बी के साथ लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आएगा 2 नंबर है मित्रों, आपसे कह रहा है अजंता गुफाओं। अजंता गुफाओं की खोज कब हुई? नाम 1850 का है, 1908 का है, 1819 का है और 1918 का नाम दिया गया। अजंता गुफा की अगर खोजने की बात आती है मित्रों तो आप जानते हैं 1819 में इसकी खोज होती है, सही जवाब वी के साथ लगाना पड़ जाता है। अगले क्वेश्चंस पे चला जाए तो 3 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है प्रसिद्ध चित्र ग्वेर्निका। ग्वेर्निका के चित्रकार हैं, नाम ब्रांक का है, रैफेल का है, पिकासो का है, माइकल एंजेलो का है। प्रसिद्ध चित्र ग्वेर्निका के चित्रकार हैं। अगर बात करें ग्वेर्निका किसकी रचना है तो सही जवाब पिकासो देना पड़ता है, बी इज द राइट आंसर लगाना पड़ता है। अगले क्वेश्चंस पे चला मित्रों तो अगला क्वेश्चन अपना 4 नंबर है, आपसे कह रहा है रामायण के रचयिता हैं, नाम रामानंद सागर हैं, तुलसीदास हैं, महर्षि वाल्मीकि हैं और नारद मुनि का नाम दिया गया। रामायण के रचयिता कौन है मित्रों आपसे पूछा जा रहा है। अगर रामायण के रचयिता की बात आती है तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं, जबकि रामचरितमानस की अगर बात होती है मित्रों तो इसके रचयिता जो है गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है, तो सही जवाब यहाँ बी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है ब्लो राइटेर नामक नव आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की? ब्लो राइटेर नामक आंदोलन किसने स्टार्ट किया मित्रों? पिकासो ने, कांडिस्की ने, सल्वाडोर डाली ने या फिर जॉन मीरो ने? तो ब्लो राइटेर की अगर बात आती है मित्रों, ये जो कला आंदोलन होता है यह कांडिस्की के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, तो सही जवाब सी के साथ देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है गीता कपूर कौन है? नाम चित्रकार है, प्रिंट मेकर है, मूर्तिकार है, इतिहासकार और कला समीक्षक का नाम है। गीता कपूर की बात होती है तो गीता कपूर एक प्रख्यात कला समीक्षक हैं, इतिहासकार हैं, सही जवाब डी के साथ लगाओ। 7 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलेंगे, कह रहा है विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, 14 नवंबर को, 19 अगस्त को या फिर 7 दिसंबर को। विश्व फोटोग्राफी दिवस की अगर हम बात करें तो विश्व लेवल पर फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है, इसलिए हम सही जवाब वी के साथ देंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे तो 8 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है लास्ट फॉर लाइफ। लास्ट फॉर लाइफ पुस्तक किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? नाम रोंदा का है, वैन गॉग का है, रेम्ब्रा का है और हेनरी मूर का नाम दिया गया। लास्ट फॉर लाइफ पुस्तक किस कलाकार के जीवनी पर आधारित है? लास्ट फॉर लाइफ की अगर बात आती है वैन गॉग के जीवनी पर आधारित है, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? नाम ड्यूरर का है, राफेल का है, माइकल एंजेलो का है और रोंदा का नाम दिया गया। द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है मित्रों? अगर थिंकर जैसी मूर्ति की बात करें तो रोंदा का नाम लगाना, डी इज द राइट आंसर छाप लेना। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन से, आपसे कह रहा है एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड के रिकॉर्ड बनाने चाहिए? नाम 26, 28, 21 या फिर 22। एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए मित्रों 21 चित्र प्रति सेकंड, कभी कभी 22 चित्र भी आ जाता है, 21 चित्र प्रति सेकंड के आसपास का यह दृश्य होना चाहिए। 22 प्रति भी कई बार आंसर्स बना है, याद रखना। अगले क्वेश्चंस पे चला जाए तो अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, हल्के मत लेना। क्वेश्चंस हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत जो चैत्य ग्रह है वो स्थित है, आपसे कह रहा है हीनयान संप्रदाय का हो, पीतल खोरा में है, कारले में है, जुन्नार में है या फिर बेडसा में है। कहाँ पर स्थित है मित्रों हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह? तो सबसे विशाल वाला चैत्यग्रह जो हीनयान अवस्था का है वो आपका कारले में है, तो सही जवाब हमें सी के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? नाम नंदी कालंबन की बात हो रही है,
पेरियार पुराणम की बात हो रही है, कलिंग तुक्क पर्णीय की बात हो रही है और कुराल का नाम दिया गया। लघु वेद किसे कहते हैं मित्रों? तो सही जवाब लघु वेद के लिए कुराल देना पड़ेगा, यानी डी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? नाम बृहद कथा का है, बृहद संहिता का है, ब्राह्मण का है और जय संहिता का नाम दिया गया। महाभारत मूल रूप से किस रूप में जानी जाती है? तो महाभारत की अगर बात करें तो जय संहिता भी इसे कहा जाता है। तो सही जवाब जय संहिता लगा लो, डी इज द राइट आंसर बना लो। अगर क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है, कह रहा बल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। नाम बिहार का है, बंगाल का है, उत्तर प्रदेश का है और गुजरात का नाम दिया गया। बल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पे मित्रों? तो सही जवाब हमारा गुजरात बनेगा, सही जवाब हमारा डी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है मित्रों, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल से प्राप्त होते हैं। तो ये संदर्भ सराय नाहर से मिला है, लोखिया से मिला है, महादहा से मिला या फिर चोपनी मांडो से मिला है। हड्डी से निर्मित आभूषण जो पाषाण काल का है, मध्य पाषाण काल का, कहाँ से मिला? तो महादहा से मिला है मित्रों, इसलिए हमें सही जवाब महादहा देना पड़ेगा, यानी वी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हम 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है। कालीबंगा में, धौलावीरा में, लोथल में या फिर बड़ावली में। नाम दिया गया हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला? तो हाथी दांत का जो पैमाना मिला मित्रों, स्केल मिला, वो आपके लोथल से मिला है। सही जवाब लोथल लगा लो, वी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, आपसे कह रहा है, नागालपुरम शहर की स्थापना विजयनगर के निम्नलिखित में से किस राजा ने की? नागालपुरम शहर जो है वो देवराज द्वितीय ने बसाया, कृष्ण देवराज ने बसाया, अच्युत देवराय ने बनाया या फिर देवराय प्रथम के द्वारा बसाया गया। तो नागालपुरम शहर की अगर बात आती है मित्रों, तो ये जो शहर बसाने की बात है वो कृष्ण देवराय ने किया। तो सही जवाब हमें कृष्ण देवराय के साथ देना पड़ेगा, शी इज द राइट आंसर लगाना पड़ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबसार के महल को बनाया? नाम उदयन का है, शुद्धोदन का है, कालाशोक का है और महागोविंद का नाम दिया गया। कौन सा वास्तुकार है जो राजा बिंबसार के महल को बनाएगा? तो मित्रों उसका नाम उदयन है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा, आपसे कह रहा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की संख्या पद्धति का संस्थापक रूप में जाना जाता है? नाम गौतम का है, पतंजलि का है, ब्रदयान का है और कपिल ऋषि का है। आपसे कह रहा है कौन सा व्यक्ति है जो हिंदू दर्शन की संख्या पद्धति के संस्थापक के रूप में है? नाम आएगा मित्रों कपिल ऋषि का। तो सही जवाब आप डी के साथ देना। संख्या पद्धति या सांख्य पद्धति की बात हो तो ये कपिल मुनु की है। सही जवाब कपिल ऋषि लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, मृगावती पुस्तक के रचनाकार हैं। नाम दिया गया राणा कुंभा है, बिल्हण है, मतिराम है, मृगावती हैं। ये तो मृगावती पुस्तक के रचनाकार ही पूछा गया, ऐसे मृगावती डी के साथ आंसर्स लगा लो, सेम हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आप लोग तैयारी टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं तो आप उसकी तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। मित्रों, होली का आगाज़ हो चुका है। आप सभी को हमारी तरफ से होली की विशेष शुभकामनाएं। आज की ये क्लास सुबह 11 बजे के लिए है, तो 11 बजे ये क्लास हम लोग देखने चल रहे हैं। 11 AM पे आप जानते हैं रोज़ हम लोग लाइव जुड़ते थे। आज की इस क्लास में हम लोग इस माध्यम से जुड़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे। आप जानते हैं हम 10 का डोज कर रहे थे और 10 का डोज में आप जानते हैं मित्रों कि 10 का डोज खूब ज़्यादा हुआ है। इससे पहले मैराथन क्लास में हमने 27 क्लास तक मैराथन में करवा दिया है और क्लास नंबर 27 में 10 का डोज 271 से डाटा स्टार्ट किया था और 280 तक का डाटा हमने ले रखा है। ऐसे क्लास 1 में हमने आपने देखा होगा 10 का डोज क्लास 1 में 1 से लेकर के 21 तक का 10 का डोज लिया था। ऐसे क्लास 11 में 1 से लेकर 124 से लेकर के 134 तक लिया था। ऐसे विभिन्न टाइप के हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। उसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है इसके कमेंट बॉक्स में और इसके जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जा रही है। फिलहाल पेन पेपर उठा लेना, क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज़्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? नाम बर्तन का है, पांडुलिपि का है, भित्तीय चित्र है और इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो चित्र अवशेष हैं वो ज़्यादातर कैसे माध्यम में है? तो सही जवाब हमें बर्तन के साथ देना पड़ेगा, फर्स्ट के साथ आंसर लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है भारतीय चित्र
तीन लड़कियों के चित्रकार का नाम बताइए। नाम अमृता सिरगल है, यामिनी राय है, अमृता प्रीतम है और नंदलाल बोस का नाम दिया गया। तीन लड़कियों के चित्रकार का नाम आपको बताना है। अगर हम तीन लड़कियों के चित्रकार की बात करें तो ये रचना सरदार उमराव सिंह की पुत्री अमृता सिरगल के द्वारा बनाई गई, इसलिए आपको यहाँ सही जवाब फर्स्ट के साथ ही लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा जो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा सांची स्थित महास्तूप किस धर्म से संबंधित है। नाम इस्लाम धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, हिंदू धर्म का है और जैन धर्म का है। सांची स्थित महास्तूप कौन से धर्म से संबंध रखता है मित्रों? तो महास्तूप आपका बौद्ध धर्म से संबंध रखेगा। सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ जाएगा। आगे चलेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन आएगा। बंगाल शैली के प्रसिद्ध चित्र राधिका के चित्रकार का नाम बताइए। यह राधिका रचना किसने बनाई? नाम AR चौगुतई का है, छतीनाथ मजूमदार का है, मनु पारेख और ब्रह्मदत्त शर्मा का नाम दिया गया। राधिका की रचना किसने बनाई मित्रों? अगर राधिका वाली रचना पूछेंगे, बंगाल शैली का एक फेमस रचना है, फेमस रचनाकार भी है, नाम अब्दुल रहमान चौगुतई होता है। उनकी बहुत अच्छी रचना है राधिका। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। कह रहा है किस शहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला था। नाम हड़प्पा का है, रंगपुर का है, लोथल और रोपड़ का नाम दिया गया। कौन से शहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला मित्रों? तो सूती कपड़े का एक टुकड़ा जहां से मिला है वह स्थान हमारा हड़प्पा है। सही जवाब हड़प्पा के साथ देना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लेना है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा, हमारी स्क्रीन पे है। पूछा गया इनमें से किस कलाकार ने महान विदूषक चित्र श्रृंखला बनाई थी। नाम जयंत पारिक का है, अनुपम सूद का है, देवयानी कृष्ण का है और कृष्णा रेड्डी का नाम दिया गया। किस कलाकार ने महान विदूषक चित्र श्रृंखला बनाई मित्रों? महान विदूषक चित्र श्रृंखला की अगर हम बात करें तो कृष्णा रेड्डी के साथ आंसर जाएगा। डी इज द राइट आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। पूछा गया काष्ठ के साथ ही पत्थर और ईंटों का आधिकारिक प्रयोग हुआ है। नाम गुप्त काल का है, शुंग सातवाहन काल का है, मौर्य काल और कुषाण काल का नाम दिया गया। काष्ठ के साथ ही पत्थर और ईंटों का अधिकाधिक प्रयोग जो किया गया वो कहाँ किया गया? तो ज्यादातर ईंटों का प्रयोग लकड़ी के साथ साथ मौर्य काल में हुआ है मित्रों। सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है नृत्यांगनाओं और पशवानों के चित्र बड़ी मात्रा में चित्रित हुए। कहाँ पे? हैदराबाद में, गोलकोंडा में, अहमदनगर में या फिर बीजापुर में। नृत्यांगनाओं और पशवानों के चित्र बड़ी मात्रा में कहाँ चित्रित हुए मित्रों? तो ये बहुत बड़ी मात्रा में गोलकुंडा में चित्रित हुए हैं, इसलिए आपको यहाँ राइट आंसर सी के साथ देना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर चलेंगे। आपसे कह रहा है मित्रों हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1932 की रचना है। ये किसका चित्र है? अमृता सिरगल का है, नलिनी मौलनी का है, माधवी पारेख का है या फिर नसरीन मोहम्मदी का है। हंगेरियन जिप्सी गर्ल की अगर बात होती है किसकी रचना है तो ये अमृता सिरगल की रचना है, इसलिए आप राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना। ए इज द राइट आंसर्स बनाना। 10 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। आपसे कह रहा है थिम्बलम या फिर तीर्थंकर। थिम्बलम या फिर तीर्थंकर का प्रतीक एक हाथी है। नाम अजित नाथ का दिया गया, नेमिनाथ का दिया गया, सौभावना का दिया गया और महावीर स्वामी का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया किसका थिम्बलम या तीर्थंकर का प्रतीक जो है वो हाथी है, तो सभी ऑप्शंस देखने के बाद आप अजित नाथ के साथ आंसर्स देंगे और सही जवाब अजित नाथ लगाएंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। नाम यजुर्वेद का है, अथर्ववेद का है, ऋग्वेद का है और सामवेद का है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित हैं किससे मित्रों? तो गोपथ ब्राह्मण की अगर बात आए तो अथर्ववेद के साथ आंसर्स लगाना। सही जवाब सी के साथ बनाना। सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया प्रसिद्ध चित्र आदमी, औरत और वृक्ष ये किस कलाकार की रचना है। नाम सोमनाथ होर का है, अनुपम सूद का है, के लक्ष्मा गौड़ का है और ज्योति भट्ट का नाम दिया गया। प्रसिद्ध चित्र है आदमी और औरत के साथ वृक्ष वाली रचना। ये किसके द्वारा बनाई गई? तो ये रचना के लक्ष्मा गौड़ के द्वारा बनाई गई, इसलिए आप यहाँ से जवाब बी के साथ लगाओगे। बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। नाम अल्तामीरा का है, हालैंड का है, बर्लिन और रोमीरा का नाम दिया गया। प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ से मिले हैं मित्रों? जब यूरोप की बात आए तो आप अल्तामीरा के साथ आंसर्स लगा लेना। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प
परखम यक्ष संबंधित है शुंग काल से, मौर्य काल से, गुप्त काल से या फिर कुषाण काल से। जब परखम यक्ष की बात आती है मित्रों, तो परखम यक्ष वाली जो बढ़िया रचना है ये आपके मौर्य काल की है। सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर लगाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। चैत्य गुफाओं का उपयोग होता था चित्रण हेतु, कीड़ा हेतु, निवास हेतु या फिर प्रार्थना हेतु। चैत्य गुफाओं का जो उपयोग है मित्रों वो कहाँ होता था? तो चैत्य गुफाओं का जो ज्यादा प्रयोग किया गया वो बौद्ध धर्म के भिक्षुक प्रार्थना के लिए करते थे, उपासना के लिए करते थे, पूजा के लिए करते थे। तो आपको सही जवाब यहाँ डी के साथ देना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। आगे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा इनमें से किस कलाकार ने स्वास्थ्य रिश्ता का चित्र बनाया था? नाम अनुपम सूद का है, पीड़ी धुमाल का है, कविता शाह का है और कमल कृष्ण का नाम दिया गया। स्वास्थ्य रिश्ता किसकी रचना है मित्रों? तो अगर ये रचना की हम बात करें तो अनुपम सूद के साथ हमें आंसर्स देना पड़ेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आएगा, कह रहा जयपुर चित्रकारी का प्रिय विषय वस्तु रहा है? बिहारी सतसई रहा है, बाल चित्र रहा है, लोक चित्र रहा या फिर रेखा चित्र रहा? जयपुर चित्रकारी का प्रिय विषय वस्तु क्या रहा मित्रों? तो जयपुर चित्रकारी का जो सबसे प्रिय विषय वस्तु होगा वो बिहारी सतसई होगा। आपको सही जवाब बिहारी सतसई के साथ देना पड़ेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हम 8 नंबर लेकर के चलेंगे। पूछा गया रवि वर्मा के जीवन पर आधारित चलचित्र का नाम क्या है? नाम रंगों का राजा है, राजा रवि वर्मा है, ग्रेट आर्टिस्ट है या फिर रंगरसिया है? मित्रों जो चलचित्र है इसे फिल्म कहा जाता है। राजा रवि वर्मा के ऊपर कौन सी फिल्म बनी? तो उस फिल्म का नाम रंगरसिया है। आप सही जवाब रंगरसिया लगाना, डी के साथ राइट आंसर बना लेना। सही जवाब डी के साथ बनेगा मित्रों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया कंपनी स्कूल के चित्रकार सेवक राम का चित्रकारी विषय क्या रहा है? नाम बड़े बड़े चित्र हैं, त्योहार और समारोह हैं, शिकार के दृश्य हैं या फिर फूल और कीट हैं? आपसे पूछ लिया गया मित्रों, एक कंपनी स्कूल के चित्रकार हैं सेवक राम की चित्रकारी का विषय क्या है? अगर आप सेवक राम की चित्रकारी का विषय ढूंढेंगे मित्रों तो आपको आंसर मिलेगा त्योहार और समारोह। तो आपको सही जवाब त्योहार और समारोह के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंदुला राग चित्रित किया? नाम मुगल का है, अहमदनगर का है, पहाड़ी और डेक्कन का नाम दिया गया। हिंदुला राग चित्रित करने वाले स्कूल का नाम बताना है। अगर हिंदुला राग की बात आती है मित्रों तो आपको अहमदनगर के साथ आंसर्स देना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर वहां पे बनाना पड़ेगा। तो सी इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया निम्नलिखित में से कौन समीक्षावादी कला समूह से जुड़ा है? समीक्षावाद कला समूह से क्या राम कुमार जुड़े हैं, कृष्णा रेड्डी जुड़े हैं, एम.एफ. हुसैन जुड़े हैं या फिर रामचंद्र शुक्ल जुड़े हैं? अगर समीक्षावादी कला समूह की बात करते हैं तो समीक्षावादी कला समूह से जिनका जुड़ाव है मित्रों उनका नाम रामचंद्र शुक्ल है। तो आपको सही जवाब रामचंद्र शुक्ल के साथ देना है। डी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा। किस चित्रकार को भारत का गार्गिन कहा जाता है? नाम कन्नू देसाई का है, असित कुमार हालदार का है, गोवर्धन लाल जोशी और नंदलाल बसु का नाम दिया गया। आपसे पूछ लिया गया कौन सा चित्रकार है मित्रों जिसे भारत का गार्गिन कहा जाएगा? तो भारत का गार्गिन गोवर्धन लाल जोशी को कहा जाता है। ग से गार्गिन, ग से गोवर्धन लाल। तो कॉमन पकड़ो फिर आंसर्स लगाओ। वी इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया डॉक्टर जयदेव बघेल का संबंध है चिकनकारी से, पिछवई से, डोकरा मूर्तिकला से या फिर मिथिला चित्रकारी से? डॉक्टर जयदेव बघेल का जो संबंध बताया जाता है, जयदेव बघेल साहब का संबंध डोकरा मूर्तिकला से है। इसलिए आप सही जवाब यहाँ बी के साथ लगाना। बी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया नीली औरत के चित्रकार हैं। नाम हुसैन का है, सूजा का है, रजा का है और राम कुमार का नाम दिया गया। आपसे पूछ लिया गया मित्रों नीली औरत की रचनाकार कौन है? नीली औरत बहुत अच्छी रचना है मित्रों और सूजा की रचना है। तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा के साथ आप आंसर्स देना। सही जवाब क्या बनेगा? फ्रांसिस न्यूटन सूजा बनेगा। यही अगर नीली रात पूछा जाता तो मित्रों आप जानते हैं कि नीली रात वाली रचना बहुत बढ़िया से हुसैन ने बनाई है। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 5 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है? कह रहा है किस समीक्षक की पुस्तक रागाज एंड रागनीज एंड राजपूत पेंटिंग है? रागाज, रागनीज एंड राजपूत पेंटिंग किसकी पुस्तक है? नाम हिंगेल का दिया गया, जगमोहन का दिया गया, ओशी गांगुली का दिया गया और स्टेला कैम्ब्रिज का नाम दिया गया। रागाज एंड रागनीज या फिर राजपूत पेंटिंग ये किसकी पुस्तक है मित्रों? तो ये पुस्तक ओशी गांगुली की है। इसलिए आपको यहाँ से जवाब बी के साथ लगाना है। बी इज द राइट आंसर बना लेना है।
अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। पूछा गया रेखांकन, कोलाज, शिल्प और वीडियो आर्ट के मूर्धन्य कौन है? नाम देव प्रकाश भारद्वाज का है, पिकासो का है, जगन्नाथ पांडा है और वैन गॉग का नाम दिया गया। रेखांकन, कोलाज, शिल्प और वीडियो आर्ट के मूर्धन्य कौन है मित्रों? तो इसके मूर्धन्य कलाकार का नाम जगन्नाथ पांडा है, इसलिए आप सही जवाब जगन्नाथ पांडा के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया किसी भी ग्राफिक डिजाइन में उपभोक्ता को आकर्षित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? व्यापारिक चिन्ह है, चित्र है, स्लोगन है या फिर मोनोग्राम है? आपसे पूछ लिया गया किसी भी ग्राफिक डिजाइन में उपभोक्ता, किसी भी ग्राफिक डिजाइन में अगर हमें उपभोक्ता को और उसके साथ आकर्षित कर लेना है तो महत्वपूर्ण तत्व हमारा क्या होगा मित्रों? वो हमारा चित्र होगा। बढ़िया चित्र बनाना पड़ेगा, तब जाके उपभोक्ता हमारी साइड में आएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है। पूछा गया विष्णु चंचालकर कौन थे? नाम चित्रकार का है, कहानीकार का है, शिल्पकार और साहित्यकार का नाम दिया गया। विष्णु चंचालकर की अगर हम बात करते हैं तो विष्णु चंचालकर की जो प्रसिद्धि है चित्रकार के रूप में है, इसलिए आप सही जवाब फट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चंस 9 नंबर आएगा। पूछा गया 1933 में प्रकाशित द हिंदूज व्यू ऑफ आर्ट, ये किसकी पुस्तक है? नाम राय कृष्णदास का है, पर्सी ब्राउन का है, अर्नेस्ट बेनफील्ड हेबल और मुल्कराज आनंद का नाम दिया गया। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट जैसी बढ़िया पुस्तक किसने लिखी? तो मुल्कराज आनंद ने लिखी है। आपको सही जवाब यहाँ पे डी के साथ लगाना है। डी इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। पूछा गया द मैजिक ऑफ मेकिंग, द मैजिक ऑफ मेकिंग 2007 में बनी, ये किसकी पुस्तक है? नाम ए रामाचंद्रन की है, नंदलाल बोस की है, विनोद बिहारी मुखर्जी की है या फिर के.जी. सुब्रमण्यम की है? पूछा गया द मैजिक ऑफ मेकिंग की बात करें तो ये रचना के.जी. सुब्रमण्यम की है, इसलिए आप यहाँ जो सही जवाब लगाओगे वो डी के साथ लगाना मित्रों। डी इज द राइट आंसर आपका बैठेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आपसे कह रहा है राय राजा लोटस, राय राजा लोटस और लक्ष्मी जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम असित कुमार हालधार का है, राम किंकर बैज का है, एन.एस. बेंद्रे और ललित मोहन सेन का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया राय राजा लोटस और लक्ष्मी जैसा प्रमुख चित्र किसका है? नाम असित कुमार हालधार का जाएगा। फर्स्ट के साथ राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा मित्रों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है अछूत बालिका, अछूत बालिका के साथ बढ़िया रचना है, ये किसने बनाई? नाम नीरज मजूमदार का है, कृपाल सिंह शेखावत का है, अमृता सिरगल और मीरा मुखर्जी का नाम दिया गया। अछूत बालिका जैसी प्रमुख रचना किसने बनाई मित्रों? अछूत बालिका की अगर हम बात करें तो ये रचना अमृता सिरगल की है, इसलिए हमें सही जवाब यहाँ पे बी के साथ लगाना है। बी इज द राइट आंसर बनाना है। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। मेरा शहर, सिटी गेट, झरोखा, वातायन, ये सब चित्र किसने बनाए? कृपाल सिंह शेखावत ने बनाए, मदन लाल नागर ने बनाए, पारितोष सेन के हैं या फिर गोपाल घोष के हैं? आपसे पूछा गया मेरा शहर, सिटी गेट, झरोखा, वातायन, ये सब चित्र किसने बनाए हैं मित्रों? ये सारी की सारी रचनाएं जो बनाई जाती हैं मदन लाल नागर के द्वारा बनाई जाती हैं। आपको सही जवाब सी के साथ देना है। सी इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन हम 4 नंबर चलेंगे। आपसे पूछ लिया मठवासी, बोझ, निष्क्रमण, ये सब बढ़िया तैलीय रचना है, किसने बनाए? नाम रणवीर सिंह बिष्ट का है, वीरेश्वर सेन का है, शैलेंद्र नाडे का है और भावेश चंद्र सान्याल का नाम दिया गया। मठवासी, बोझ, मठवासी, बोझ, निष्क्रमण की अगर बात करें तैलीय रचना है और बढ़िया तैलीय रचना है, रणवीर सिंह बिष्ट के द्वारा बनाई गई है। तो आपको सही जवाब जो यहाँ लगाना होगा वो फर्स्ट के साथ लगाना है। ए इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन चित्र दर्शन है, सनातन है, भक्ति और वैराग्य है, सब प्रमुख चित्र हैं। ये सारे चित्र किसने बनाए मित्रों? तो ये सारी रचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो सही जवाब क्या बनेगा? अगर हम सही जवाब ढूंढें तो के.एस. कुलकर्णी का नाम दिया गया, छतीन्द्रनाथ मजूमदार का नाम दिया गया, नीरज मजूमदार और के.एस. कुलकर्णी का नाम दिया गया है। आपसे पूछ लिया गया चित्र दर्शन, सनातन, भक्ति और वैराग्य जैसा प्रमुख रचना किसने बनाया मित्रों? 2 जगह के.एस. कुलकर्णी है, कोई जगह एक के वेंकटप्पा कर लो, और क्या है के वेंकटप्पा कर लो। सही जवाब आप छतीन्द्रनाथ मजूमदार के साथ लगा लो। सी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा मित्रों। आपसे पूछा गया चित्तौड़गढ़, खलिहान की झांकी, पनिहारन, ये सब प्रमुख चित्र है मित्रों। पूछ लिया गया किस कलाकार की रचना है? नाम गोवर्धन लाल जोशी का है, सुखवीर सिंह सिंघल का है, चैत्र प्रसाद और जहांगीर साबरावाला का नाम दिया गया। चित्तौड़गढ़, खलिहान की झांकी, पनिहारिन, ये सब बढ़िया बढ़िया रचनाएं हैं मित्रों। और ये पनिहारिन वाली रचना जो बनाई गई गोवर्धन लाल जोशी की बढ़िया रचना है। तो आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा। ए इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा गया मालवा नाइट्स, वोमेन एट टैंप जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम नंदलाल बोस का है, के.जी. सुब्रमण्यम का है, शैलेंद्र नाथ डे का है और रवि वर्मा का नाम दिया गया। मालवा नाइट्स,
वोमेन एट टैम्प की अगर बात करते हैं, सब बढ़िया रचनाएं हैं और केजी सुब्रमण्यम के द्वारा बनाई गई, तो आप सही जवाब सी के साथ लगा लो, सी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, आपसे पूछा गया 16 अप्रैल 1966 ईस्वी को 83 वर्ष की उम्र में इस महान कलाकार का देहावसान हो गया। नाम दिया गया नंदलाल बोस का दुखद निधन हुआ, नीरज मजुमदार 1966 में चले गए, चित्त प्रसाद का निधन हुआ या फिर पारितोष सेन का जो है निधन हो गया। तो मित्रों आप जानते हैं 16 अप्रैल 1966 को 83 वर्ष की आयु में जो निधन हुआ है वो मास्टर मोशाई का हुआ, यानी नंदलाल बोस का हुआ। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया स्टडी इन साइलेंट। आपसे पूछा गया स्टडी इन साइलेंस या फिर शीर्षकहीन जैसा प्रमुख रचना किसने बनाया है। नाम मीरा मुखर्जी का है, अमृता शेरगिल का है, जयराम पटेल और समरेंद्र नाथ गुप्त का नाम दिया गया। स्टडीज इन साइलेंट की बात हो या शीर्षकहीन जैसी प्रमुख रचना की बात हो तो वहाँ पे नाम जयराम पटेल के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे पूछा गया हरा और सुनहरा, निर्वाण, कमल सरोवर, ये सब प्रमुख चित्र हैं, किसने बनाए। नाम फ्रांसिस न्यूटन सूजा का है, डीपी राय चौधरी का है, जहांगीर साबरावाला है और हिम्मत शाह का नाम दिया गया। हरा और सुनहरा, निर्वाण, कमल सरोवर जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया मित्रों। ये सारी रचनाएं देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा बनाई गई, इसलिए आपको यहाँ सही जवाब सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर, हर हाल में बना लेना है। तो आप सी के साथ राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है शमशान में राजा हरिश्चंद्र या फिर बारिश या फिर भगवान कृष्ण जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया है। नाम दिया गया राजेंद्र प्रसाद ने बनाया, अनुपम सूद ने बनाया, अर्पिता सिंह ने बनाया या फिर प्रभाकर वार्बे के द्वारा बनाया गया। आपसे पूछा गया मित्रों शमशान में राजा हरिश्चंद्र, बारिश, भगवान कृष्ण जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया। सभी कलाकारों के अगर नाम आप ढूंढेंगे तो आपको सही जवाब राजेंद्र प्रसाद मिलेंगे, इसलिए आपको यहाँ राइट आंसर जो देना है वो राजेंद्र प्रसाद के साथ दे देना है। सही जवाब मित्रों क्या लगाओगे, फर्स्ट के साथ लगाओगे, ए इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया सर्वरी राय चौधरी का जन्म 21 जनवरी 1933 को कहां हुआ। नाम लखनऊ का है, पूर्वी बंगाल का है, गोवा और मुंबई का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया सर्वरी राय चौधरी का जन्म 21 जनवरी 1933 को कहां पे हुआ, तो ये जन्म मित्रों पूर्वी बंगाल में हुआ, इसलिए आप सही जवाब पूर्वी बंगाल लगाना, सी के साथ राइट आंसर अवश्य बनाना। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा, कह रहा नटवा गोला, नटवा गोला, 3 वादक, कौन, 3 वादक, स्वप्न, ये सब बढ़िया चित्र हैं, किसने बनाए। नाम पिकासो का है, जार्ज ब्रॉक का है, फर्नालेंजे का है और पॉल क्ली का नाम दिया गया। तो आपसे पूछा गया नट गोला, 3 वादक, स्वप्न जैसा प्रमुख चित्र किसका है। ये सारी रचनाओं की अगर बात करते हैं पाब्लो रूई पिकासो की रचनाएं हैं, इसलिए हमें सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, आपसे पूछा गया पिंजरे में पक्षी, पिंजरे में पक्षी रचना हो, उदास शहर रचना हो, ये सब प्रमुख चित्र हैं मित्रों, किसने बनाए। ए रामचंद्रन ने बनाया, ललित मोहन सेन ने बनाया, बी एन आर्या ने बनाया या फिर राम सुतार ने बनाए। तो उदास शहर हो या फिर पिंजरे में पक्षी हो, बढ़िया रचना है मित्रों और बद्रीनाथ आर्या की रचना है, तो आपको सही जवाब बी एन आर्या देना पड़ेगा, बी के साथ राइट आंसर आपको हर हाल में बनाना होगा। अगला क्वेश्चन हम 5 नंबर पढ़ेंगे, कह रहा है मित्रों औरंगजेब, महाप्रणय या महाप्रयाण, नूरजहां, ऋतु संघार, ये सब बढ़िया चित्र है, किसने बनाया। राम जायसवाल ने बनाया, अवनींद्रनाथ ठाकुर ने बनाया, द्वारिका प्रसाद शर्मा ने बनाया, फिर बद्रीनाथ आर्या ने बनाया। आपसे पूछा गया औरंगजेब, महाप्रयाण, नूर जहां, ऋतु संघार, ये सब प्रमुख चित्र हैं, किसने बनाए। सही जवाब अवनींद्रनाथ ठाकुर के साथ बनेगा, आवनी बाबू के साथ आंसर्स लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। 6 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपसे कह रहा है बदनदारी कहाँ की लोक कला है। नाम बिहार का है, हरियाणा का है, यूपी का है और हिमाचल प्रदेश का नाम दिया गया। बदनदारी कहाँ की लोक कला है। जब बात बदनदारी की आती है मित्रों तो सही जवाब हिमाचल प्रदेश बनता है, डी के साथ हमें राइट आंसर्स लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है। नाम मुगल का है, पहाड़ी का है, राजस्थानी का है और गढ़वाली का नाम दिया गया। किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है। बॉर्डर का प्रयोग आपके मुगलिया में किया गया, इसलिए आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, आपसे कह रहा लाडली दास, नानक राम, रामनाथ जोशी, सवाई राम, ये कलाकार थे जयपुर स्कूल के, नाथद्वारा स्कूल के, बीकानेर स्कूल के या फिर किशनगढ़ स्कूल के। आपको पूछा गया लाडली दास, नानक राम, रामनाथ और जोशी, उसके साथ सवाई राम कहाँ के कलाकार हैं। मित्रों ये सभी के सभी कलाकार किशनगढ़ स्कूल के हैं, इसलिए आपको सही जवाब डी के साथ देना है, किशनगढ़ स्कूल इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा, कटरा टीला मथुरा से प्राप्त
असनस्त बुद्ध की प्रतिमा जो है किस काल की है? नाम दिया गया सातवाहन काल की है, गुप्त काल की है, कुषाण काल की है या फिर चालुक्य काल की है। आपसे कह रहा है आसनस्त बुद्ध की प्रतिमा, आसन में बैठी हुई बुद्ध की रचना जो है कहाँ काल की है? तो कुषाण काल की है। इसलिए आप सही जवाब यहाँ बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर बना लेना। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा, कह रहा किस विशिष्ट पहलू में भित्ति चित्र और लघु चित्र एक दूसरे से भिन्न है? नाम आकृति का है, आकार का है, रेखा का है और विषय वस्तु का निरूपण दिया गया। मित्रों आप जानते हैं कौन सी विशिष्ट पहलू है जिसमें भित्तीय रचना और लघु चित्र एक दूसरे से अलग हो जाते हैं? तो आकार में अलग हो जाते हैं, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बना लेना। अब आपके बताने का टाइम आ गया कि इस 50 क्वेश्चंस के टेस्ट में आपका स्कोर क्या रहा। ईमानदारी के साथ बताना कितने क्वेश्चंस आपके सही गए। और इससे पहले जो 27 तक की क्लास हो चुकी है सुपर फास्ट डिवीजन, वो जरूर देख लीजिएगा आप लोग, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। एक बार फिर से आप सभी को होली की विशेष शुभकामनाएं। आने वाली अगली होली आपके जीवन में अपार खुशियां लेकर के आए, अपार प्यार और स्नेह लेकर के आए, यही शुभकामना के साथ मिलते छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद। है नील दर्पण प्रसिद्ध नाटक किसका है? नाम रविंद्रनाथ टैगोर का है, मधुसूदन दत्त का है, बंकिम चंद्र चटर्जी और दीनबंधु मित्र का नाम आपको दे दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि एक नील दर्पण नाटक है, वो नील दर्पण नाटक किसका है? आपको नाम बताना है कि नील दर्पण नाटक किसका है। नाम में कई ऑप्शंस दिए गए, लेकिन जो सही जवाब बनेगा वो नील दर्पण के लिए आपको दीनबंधु मित्र के साथ आंसर्स देना पड़ेगा, डी के साथ राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है वर्ली चित्रकला संबंधित है। वर्ली चित्रकला संबंधित है, नाम बिहार का है, महाराष्ट्र का है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया। वर्ली चित्रकला की अगर बात आती है तो आप जानते हैं मित्रों कि ये मध्य प्रदेश की कला है। सही जवाब हमें जो लगाना पड़ेगा वो बी के साथ बनाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर छापना होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, पूछा गया बॉम्बे ग्रुप के नेतृत्वकर्ता कौन थे? नाम एस.डी. छाबड़ा का है, वी.एस. गौतोंडे का है, के हेब्बार और हरिकिशन लाल का नाम दिया गया। बॉम्बे ग्रुप के अगर नेतृत्वकर्ता की बात आती है तो बॉम्बे ग्रुप को नेतृत्व प्रदान करने का जो कार्य रहा वो कृष्ण केंटागिरी हेब्बार का रहा है। सही जवाब आपको बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। तो के हेब्बार के साथ आपको आंसर्स देना पड़ेगा। आगे चढ़ेंगे मित्रों, अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा जो बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा। आपसे कह रहा है मित्रों बीकानेर के किस शासक के समय मेघदूत पांडुलिपि का चित्रण हुआ? नाम अनूप सिंह का दिया गया, किशन सिंह का दिया गया, राय सिंह का दिया गया और राज सिंह का नाम दिया गया। बीकानेर के किस शासक के समय मेघदूत पांडुलिपि का चित्रण हुआ? आपसे नाम पूछा जा रहा है। चारों ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो मित्रों मेघदूत पांडुलिपि का जो चित्रण हुआ है बीकानेर में वो राय सिंह के टाइम पीरियड पे हुआ है। इसलिए आपको जो यहाँ सही जवाब देना पड़ेगा वो राय सिंह के साथ लगाना पड़ेगा, यानी बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है अमृत कौर के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? अमृत कौर के चित्रों पर क्या बंगाल शैली हावी है, लघु चित्रकला शैली दिखाई देती है, पटना शैली का प्रभाव है या फिर ब्रिटिश शैली का प्रभाव दिखाई देता है? अगर अमृत कौर के चित्रों पर आप प्रभाव ढूंढेंगे मित्रों तो प्रभाव जो दिखाई देगा वो लघु चित्र शैली का दिखाई देगा। इसलिए आपको सही जवाब जो लगाना होगा बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा, आपसे कह रहा है किसने कहा कि कला एक सहज ज्ञान है? कला एक सहज ज्ञान है। नाम लियोनार्डो दा विंसी का दिया गया, बेनेडेट्टो क्रोंचे का दिया गया, आदि शंकराचार्य का दिया गया और स्वामी राम तीर्थ का नाम दिया गया। कला एक सहज ज्ञान है, यह कथन किसका है मित्रों? अगर कला एक सहज ज्ञान है कथन ढूंढा जाए तो क्रोंचे ने कहा है, बेनेडेट्टो क्रोंचे सही जवाब बनेंगे। इसलिए आपको राइट आंसर सी के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है शिव का छवि गजहस्त मुद्रा में। शिव का छवि गजहस्त मुद्रा में पाई जाती है। नाम उमा का है, विष्णु का है, नटराज का है और बुद्ध का है। गजहस्त मुद्रा में जो शिव का छवि मिल रहा है वो किस रूप में दिखाई दे रहा है? तो भगवान नटराज के रूप में दिखाई दे रहा है। इसलिए आपको यहाँ सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मलिक अंबर का मकबरा। मलिक अंबर का मकबरा कहाँ स्थित है? नाम
खुलदाबाद औरंगाबाद का है, ओलंदगंज जौनपुर का है, खुसरोबाग प्रयागराज है और एलोरा औरंगाबाद का नाम दिया गया। मलिक अंबर का मकबरा कहाँ पे है मित्रों? तो ये खुलदाबाद औरंगाबाद में है। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा जो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट। किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट्स कहाँ स्थित है? नाम मुंबई का है, अहमदाबाद का है, कोलकाता और दिल्ली का नाम दिया गया। किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट्स कहाँ पे है मित्रों? तो किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट्स ढूंढेंगे तो आपको वहीं दिखाई देगा जहाँ पे आपका इंडिया गेट स्थित है। यानी सही जवाब दिल्ली के साथ देना होगा, डी के साथ आंसर्स बनाना होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, कह रहे चित्रों पर कलाकार के हस्ताक्षर का उल्लेख सर्वप्रथम किस शैली में मिलता है? चित्रों पर कलाकारों के हस्ताक्षर का उल्लेख जो दिखाई देता है वो राजस्थानी में दिखाई देता है, पहाड़ी में दिखाई देता है, मुगल में दिखाई देता है या फिर कंपनी शैली में दिखाई देता है। अगर चित्रों पर कलाकार के हस्ताक्षर के उल्लेख की बात आती है मित्रों तो सही जवाब जो दिखाई देगा वो मुगल काल के चितहरे ऐसा काम करते रहे, तो सही जवाब मुगल काल के साथ आपको देना होगा, बी के साथ राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है बोरोबुदुर के बौद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नाम राजा इंद्रवर्मन का है, नाम गुरु शिव सोम का है, शैलेंद्र सम्राटों का है और इनमें से कोई नहीं। आपसे कह रहा है बोरोबुदुर का बौद्ध मंदिर जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया मित्रों? जब बोरोबुदुर का स्तूप या बोरोबुदुर का बौद्ध मंदिर पूछा जाए तो शैलेंद्र सम्राट के साथ आंसर्स लगाना, बी के साथ आपको राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है इनमें से संगमरमर से बना डेकोरेटिव मंदिर है, खजुराहो है, दिलवाड़ा है, हम्पी है या फिर विष्णुपुर है? संगमरमर से बना है, डेकोरेटिव है, बहुत बढ़िया से सजाया गया है। ये मंदिर आपका दिलवाड़ा वाला जैन मंदिर है, तो सही जवाब आपको सी के साथ लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। आगे चलेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों मेहरौली के चंद्र स्तंभ का संबंध किससे माना जाता है? नाम चंद्रगुप्त प्रथम का है, चंद्रगुप्त द्वितीय का है, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त का नाम दिया गया। मेहरौली के चंद्र स्तंभ की बात हो रही है। अगर मेहरौली के चंद्र स्तंभ की बात हो तो आपको चंद्रगुप्त सेकंड का नाम याद आना चाहिए। सही जवाब सी के साथ लगाना चाहिए, सी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। सी के साथ हम राइट आंसर्स लगाएंगे। अपने अगले क्वेश्चन पे चलेंगे जो हमारा 4 नंबर है। प्रश्न संख्या 4 आपसे क्या कह रहा है? इत्मातुद्दौला का मकबरा स्थित है। इत्मातुद्दौला का मकबरा आगरा में है, दिल्ली में है, मथुरा में है या फिर इलाहाबाद में? इत्मातुद्दौला का जो मकबरा स्थित है वो कहाँ पर स्थित है मित्रों? वो आपका स्थित है आगरा में। इसलिए आपको राइट आंसर जो देना पड़ेगा वो फर्स्ट के साथ देना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। आगे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है माइरान की प्रसिद्ध कृति डेस्कोबालस वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? डेस्कोबालस कहाँ है? जर्मनी में है, अमेरिका में है, भारत में है या फिर रूस में है? आपको बताना है। माइरान की बढ़िया कृति है डेस्कोबालस। डेस्कोबालस की अगर बात करें तो जर्मनी के साथ आंसर्स देना पड़ता है, फर्स्ट के साथ राइट आंसर्स लगाना होता है। ए इज़ द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है यूनान में सूर्य देवता को किस नाम से जाना जाता है? नाम पारसीडोन का है, एथेना का है, अपोलो का है और एफ्रोडिटी का नाम दिया गया। यूनान में सूर्य को किस रूप में जाना जाता है? तो यूनान में सूर्य का जो नाम होता है वो अपोलो होता है। इसलिए आपको राइट आंसर्स अपोलो के साथ देना है, बी के साथ राइट आंसर्स बनाना है। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आता है। कह रहा स्वर्णिम विभाजन पद्धति का आविष्कार कहाँ हुआ? नाम जापान का है, इंग्लैंड का है, रूस का है, यूनान का है। स्वर्णिम विभाजन पद्धति का आविष्कार कहाँ हुआ मित्रों? स्वर्णिम विभाजन पद्धति की अगर बात आती है तो ये पद्धति आपकी यूनान में आविष्कृत होती है। इसलिए आपको राइट आंसर्स डी के साथ लगाना होगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। कह रहा किस मूर्तिकार ने पश्चिमी अकादमी यथार्थवादी धारा में कार्य किया है? नाम अमरनाथ सहगल का है, धनराज भगत का है, चिंतामणि कर का है और डीपी राय चौधरी का नाम दिया गया। किस मूर्तिकार ने पश्चिमी अकादमी यथार्थवादी धारा में कार्य किया है?
पश्चिमी अकादमी यथार्थवादी धारा में जो कार्य किया है उस कलाकार को देवी प्रसाद राय चौधरी नाम दिया जाता है। इसलिए आपको यहाँ राइट आंसर डीपी राय चौधरी के साथ देना पड़ेगा, डी के साथ राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा जो बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा। आपसे कह रहा है गगनेंद्र नाथ टैगोर का जादूगर किस यूरोपियन शैली से प्रभावित है? नाम सुलेजियम का है, क्यूबिज्म का है, प्रभाववाद का है और कला डेको का नाम दिया गया। गगनेंद्र बाबू ने जादूगर वाली एक रचना बनाई जो कौन सी यूरोपियन शैली से प्रभावित है? तो घनवाद यानी क्यूबिज्म से वो प्रभावित है। सही जवाब घनवाद या फिर क्यूबिज्म लगाओ। सही जवाब आप सी के साथ बनाओ। ये सी ऑप्शन से 2 जगह डी लिखा हुआ है तो इसे सी कर लो, क्यूबिज्म के साथ कर लो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर है मित्रों। आपसे पूछ रहा है हुसैन को किस कलाधारा के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है? हुसैन को किस कलाधारा के लिए मुख्य रूप से जानते हैं? परंपरागत धारा के लिए, आधुनिक धारा के लिए, समकालीन धारा के लिए या फिर मुगल कला के लिए? मकबूल फिदा हुसैन को किस कलाधारा के लिए मुख्य रूप से जानते हैं? तो ये नाम आपका समकालीन के साथ जाएगा। सही जवाब आपको बी के साथ लगाना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर बिठाना पड़ेगा। आगे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन आता है। अपना अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है दक्षिण भारत में यात्रा के दौरान अमृता बम्बई में किससे मिलती हैं? नाम कार्ल खांडलावाला का है, सलीम शेख का है, राम कुमार का है, एस.एच. रजा का नाम दिया गया। जब दक्षिण भारत में यात्रा करने गई अमृता शेरगिल तो बम्बई में वो किससे मिलती हैं मित्रों? बम्बई में वो जिससे मिलती हैं उनका नाम कार्ल खांडलावाला है। तो आपको राइट आंसर जो लगाना है कार्ल खांडलावाला के साथ देना है, यानी फर्स्ट के साथ राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कलाकार सितार और बांसुरी भी बजाता था? सितार और बांसुरी कौन बजाता था? नाम कृष्ण रेड्डी का है, अनीस कपूर का है, लक्ष्मण पै का है और जयराम पटेल का नाम दिया गया। कौन सा कलाकार सितार और बांसुरी भी बजाता था? तो सितार और बांसुरी दोनों बजाने में जो सिद्धस्त रहा उसका नाम लक्ष्मण पै है। तो आपको राइट आंसर जो देना है वो बी के साथ देना है। बी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों मजदूर आवाज पत्रिका का संपादन किसने किया था? नाम मृणालिनी मुखर्जी का है, जे स्वामीनाथन का है, राघव कनेरिया और भूपेन खक्कर का नाम दिया गया। मजदूर आवाज पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो मजदूर आवाज पत्रिका को संपादित करने का जो काम रहेगा वो जगदीश स्वामीनाथन का रहेगा। इसलिए आप राइट आंसर्स यहाँ सी के साथ लगाएं। सी इज द राइट आंसर्स बनाएं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है शाहजहां का चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार था। नाम होनहार का है, मुराद का है, बशामन का है और विशन दास का नाम दिया गया। शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार कौन है? तो बढ़िया वाला हिंदू चित्रकार जो रहा वो होनहार रहा। इसलिए आपको राइट आंसर होनहार के साथ देना है, फर्स्ट के साथ राइट आंसर बनाना है। ए इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। पूछा गया धौलाधर पर्वत श्रृंखला जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम ध्रुव मिस्त्री का है, मंजीत बाबा का है, विमान सुंदरम का है और भावेश चंद्र सान्याल का नाम दिया गया। धौलाधर पर्वत श्रृंखला जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया है? धौलाधर पर्वत श्रृंखला जैसा जो बढ़िया चित्र बना मित्रों वो चित्र आपके भावेश चंद्र सान्याल के द्वारा बनाया गया। तो सही जवाब वीसी सान्याल दो। सही जवाब आप डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है 14वीं शताब्दी में किसने छापा चित्रण को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? नाम वान गॉग का दिया गया, पाब्लो रूई पिकासो का दिया गया, ड्यूरर और विंची का नाम दिया गया। 14वीं शताब्दी में किसने छापा चित्रण को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? जब छापा चित्रण के सबसे पहले प्रस्तुति की बात आती है तो अल्बर्ट ड्यूरर का नाम आता है। आपको सही जवाब ड्यूरर के साथ लगाना है, बी के साथ राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है मित्रों कालीन, ट्रे, चीनी बर्तन के डिजाइनर के रूप में प्रसिद्ध कलाकार हैं। नाम महेंद्र नाथ सिंह का है, किरण दर का है, विश्वनाथ खन्ना का है और नंद किशोर शर्मा का नाम दिया गया। कालीन, ट्रे, चीनी बर्तन के डिजाइनर के रूप में कौन फेमस हैं? तो इनके डिजाइनर के रूप में नंद किशोर शर्मा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इसलिए आपको यहाँ राइट आंसर डी के साथ लगाना है। डी इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है मित्रों शुभख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी। आपसे पूछा गया महेंद्र नाथ सिंह ने की है, शिवनंदन नंटियाल ने की है,
नंद किशोर शर्मा ने की या फिर विश्वनाथ मेहता ने की है? सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की? तो सत्यम शिवम सुंदरम की रचना शिवनंदन नंटियाल के द्वारा की गई है, इसलिए आपको राइट आंसर यहाँ सी के साथ लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 9 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र है, नाम दिया गया वृत्ताकार क्षेत्र है, टेढ़ा मेढ़ा बनावट है, वर्गाकार क्षेत्र है या फिर तिकोना क्षेत्र है। हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र है। हड़प्पा संस्कृति का जो पूरा क्षेत्र दिखाई देता है मित्रों, वो एक तिकोना आकार का दिखाई देता है, इसलिए आप यहाँ राइट आंसर जो लगाना वो तिकोना लगाना, डी के साथ लगाना। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे, तो अपना अगला क्वेश्चन होगा 10 नंबर जो आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक जीवन स्मृति का चित्रण किसने किया? नाम दिनकर कौशिक का है, जयाप्पा स्वामी का है, गगनेन्द्र नाथ ठाकुर और राम किंकर बैज का नाम दिया गया। 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है जीवन स्मृति, उसके चित्रण की बात की जा रही है, किसने किया है? तो उसका चित्रण भारत के पहले घनवादी कलाकार करेंगे, जिनका नाम गगनेन्द्र नाथ ठाकुर है। सही जवाब आपको बी के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है 1984 ईस्वी के दंगे पर चर्चित चित्र श्रृंखला किसने बनाया? नाम अर्पिता सिंह का है, अपर्णा कौर का है, गोगी सरोजपाल और अंजलि इला मेनन का नाम आया। पूछा गया 1984 के दंगे पर एक चर्चित चित्र श्रृंखला बनाई गई, वो किसने बनाई मित्रों? तो दंगों पर आधारित एक चित्र श्रृंखला जो बनाई जाती है अपर्णा कौर के द्वारा बनाई जाती है, इसलिए आपको राइट आंसर यहाँ सी के साथ देना है। सी इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है। गुरु जयंती उत्सव जो 1980 की रचना है, बहुत बढ़िया है, कैनवास पर तैलीय माध्यम में बनाई गई, उसके चित्र के चित्रकार का नाम बताना है आपको कि गुलाम मोहम्मद शेख हैं, पीसी गोस्वामी हैं, भूपेन खक्कर हैं या फिर मुकेश शर्मा हैं। मित्रों गुरु जयंती की बात करते हैं तो गुरु जयंती उत्सव बहुत बढ़िया से बनाया गया 1980 में और भूपेन खक्कर के द्वारा उकेरा गया, इसलिए आपको राइट आंसर यहाँ भूपेन खक्कर के साथ देना होगा, बी के साथ लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे जो हमारा 3 नंबर क्वेश्चंस है। कह रहा प्रसिद्ध मूर्ति शिव सती जो काष्ठीय माध्यम है, ये किसका है? नाम श्रीधर महापात्रा का है, राजीव लोचन का है, श्री खांडे का है और लतिका कट्ट का नाम दिया गया। शिव सती किसका है मित्रों? शिव सती वाली रचना की अगर हम बात करते हैं तो सही जवाब श्रीधर महापात्रा का है, सही जवाब फर्स्ट के साथ जाता है, ए इज द राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है जो आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? फ्रेस्को सिस्को पद्धति से चित्र बनाए गए थे। फ्रेस्को सिस्को पद्धति से जो रचना बनी वो इटालियन है, अजंता है, जयपुरी है या फिर इनमें से कोई नहीं। कैसा दृश्य दिखाई देगा फ्रेस्को सिस्को पद्धति? फ्रेस्को सिस्को पद्धति की अगर बात करें तो अजंता में ऐसा दृश्य खूब ज़्यादा उकेरा गया, सही जवाब अजंता के साथ देना पड़ेगा, सी के साथ आपको राइट आंसर बनाना होगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है इनमें से एक प्रसिद्ध व्यंग चित्रकार है, नाम दिया गया बद्रीनाथ आर्य हैं, पीसी लिटिल हैं, मदन लाल नागर हैं, आर के लक्ष्मण हैं। व्यंगात्मक चित्रकार कौन है मित्रों? सभी ऑप्शंस देखने के बाद आर के लक्ष्मण के साथ आंसर्स देना, डी के साथ आप राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? नाम दिया गया सुधीर रंजन खास्तीगिर, मुकुल चंडे, शारदा चरण वकील और ईश्वरी प्रसाद का नाम दिया गया। बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है, सभी ऑप्शंस पढ़ो फिर राइट आंसर्स दो मित्रों। सही जवाब ईश्वरी प्रसाद के साथ जाएगा क्योंकि ईश्वरी प्रसाद का संबंध कंपनी शैली से होता है, कंपनी शैली जिसे लोग पटना शैली भी कहते हैं, तो सही जवाब डी के साथ लगाना है। डी इज द राइट आंसर बनाना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर। आपसे कह रहा है इसमें से कलमकारी कला का एक प्रकार नहीं है, नाम दिया गया मसूलीपट्टनम नहीं है, कांचीपुरम नहीं है, कलाहस्ती नहीं है या फिर करूपर नहीं है। कलमकारी कला का एक प्रकार नहीं है, सभी ऑप्शंस पढ़ने के बाद कांचीपुरम लगाइएगा आंसर, सी के साथ आप राइट आंसर्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपने चैतन्य श्रृंखला के चित्रों के लिए जगत विख्यात हैं। चैतन्य श्रृंखला के चित्रों के लिए जगत विख्यात हैं जतिननाथ मजूमदार, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर या फिर असित कुमार हालदार।
आपको बताना है चैतन्य श्रृंखला के लिए ज्यादा फेमस नाम किसका है, तो सही जवाब क्षितेंद्र नाथ मजूमदार का जाएगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, यानी ए इज द राइट आंसर बैठेगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है मित्रों, तैलीय रंग में मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया। तैलीय रंग में मालाबार ब्यूटी किसने, एल.एम. पंडित ने बनाया, रवि वर्मा ने बनाया, नंदलाल बोस ने बनाया या फिर थियोडर जैनसन के द्वारा बनाया गया। मालाबार ब्यूटी की अगर बात करते हैं, रचना अच्छी है, रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई। सही जवाब सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया उस कलाकार का नाम बताइए जो रोही युक्त चीजें जैसे इंजन ऑयल के धब्बे वाला हेडमेड कागज का उपयोग करता था। नाम दिया गया के हब्बार करते थे, अमृता सिरगल करती थी, विमान सुंदरम करते थे या फिर ए रामचंद्रन के द्वारा ऐसा किया गया। हैंडमेड कागज का ज्यादा से ज्यादा कागज प्रयोग किया गया, वो हेडमेड कागज का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा विमान सुंदरम ने किया है। तो आपको राइट आंसर विमान सुंदरम के साथ देना होगा, बी के साथ राइट आंसर बनाना होगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा जो बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा। आपसे कह रहा है रौद्र रस का रंग क्या है। रौद्र रस का रंग क्या है। नाम नीला दिया गया, लाल दिया गया, काला दिया गया, पीला दिया गया। अगर रौद्र रस के रंग की बात आती है मित्रों, तो रौद्र रस लाल रंग से विभूषित किया जाता है, लाल रंग से प्रदर्शित किया जाता है। तो सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है बद्रीनाथ आर्या को निम्नलिखित में से कौन सा कला का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ। बी.एन. आर्या को कौन सा कलाश्री मिला है, भारत रत्न मिला है, कला रत्न मिला या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। जब बद्रीनाथ आर्या की बात होगी तो वास विधा के एक अच्छे कलाकार हैं, इन्हें कला रत्न से सम्मानित किया गया है। इसलिए आपको राइट आंसर यहाँ बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 3 नंबर। द फ्लैम मैजिक भारतीय समकालीन चित्र है, इसके लेखक कौन है। द फ्लैम मैजिक भारतीय समकालीन चित्र, इसके लेखक वात्स्यायन है, कृष्ण कुमार हैं, नेवल तुली हैं या फिर गति सेन हैं। आपको बताना है द फ्लैम मैजिक भारतीय समकालीन चित्र के लेखक कौन है। सही जवाब जो बनेगा वो सही जवाब नेवली तुली के साथ बनेगा, इसलिए आपको राइट आंसर जो देना होगा वो बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 4 नंबर क्वेश्चन से जो आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती हैं। नाम चित्रकला का है, संगीत कला का है, स्थापत्य कला का है और उनमें से सभी का नाम दिया गया। ललित कलाओं के बारे में पूछा गया कौन कौन कलाएं आती हैं, तो ललित कला में चित्रकला भी है, संगीत कला भी है, स्थापत्य कला भी है, इसलिए आपको यहाँ राइट आंसर डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा जो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है अनुकरण के लिए प्लेटो ने रिपब्लिक में प्रयुक्त मूल शब्द क्या है। नाम रिप्लिका दिया गया, रेपेटिशन दिया गया, कैलचेयर दिया गया और मेमेसिस दिया गया है। रिपब्लिक में प्रयुक्त मूल शब्द क्या है मित्रों, अगर देखा जाए तो रिपब्लिक में प्रयुक्त मूल शब्द जो आता है वो मेमेसिस आता है, इसलिए आपको राइट आंसर डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर होगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कवि और कलाकार दोनों था। नाम रामधारी सिंह दिनकर का है, प्रेमचंद्र का है, निराला और महादेवी वर्मा का नाम दिया गया। कवि और कलाकार दोनों के रूप में प्रसिद्धि किसकी है मित्रों, तो कवि और कलाकार दोनों के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है उनका नाम महादेवी वर्मा है, इसलिए आपको राइट आंसर महादेवी वर्मा के साथ देना है, यानी डी के साथ राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है पहला रूसी पेंटर जिसने सर्वप्रथम भाव चित्र बनाने शुरू किए उनका नाम क्या। कांडिस्की है, अलेक्जेंडर इवोनेन है, मॉर्ग सोंगोल है या फिर बेले रिलीज कैबो है। आपको बताना है कि पहला रूसी पेंटर जिसने सबसे पहले भावचित्र बनाया वो भावचित्र बनाने वाले कलाकार का नाम कांडिस्की होगा, इसलिए आपको राइट आंसर कांडिस्की के साथ देना है, फर्स्ट के साथ राइट आंसर लगाना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। कह रहा है इनमें से कौन सा हेनरी मूर का मूर्त शिल्प है। नाम डे एंड नाइट का है, बलजक का है, द एज ऑफ ब्रॉन्ज का है या फिर फॉरलेन वैरियर का नाम दिया गया। कौन सा हेनरी मूर का मूर्त शिल्प है। हेनरी मूर के मूर्त शिल्प की बात करते हैं तो फॉरलेन वैरियर का नाम आएगा, सही जवाब डी के साथ लगाना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। पूछा गया उछल कर लांघता हुआ अश्व
उछलकर लांघता हुआ अश्व का चित्रण किसने किया? नाम कांस्टेबल का है, विलियम ब्लैक का है, टर्नर और जेसुआ रेनॉल्ड्स का नाम दिया गया। उछलकर लांघता हुआ अश्व का चित्रण किसने किया? उछलकर आंचता हुआ जो लक्ष्य है मित्रों, ये आपके अश्व वाला रचना जो उछलकर लांघ रहा है यानी चल रहा है, ये रचना जॉन कांस्टेबल के द्वारा बनाई गई है। इसलिए आपको राइट आंसर्स कांस्टेबल के साथ देना है, फर्स्ट के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, आपसे कह रहा है चित्र लव्स ऑफ जुपिटर। लव्स ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन है? नाम रॉफेल का है, बैत्तिसेल्ली का है, कैरावेज्जियो और सिग्नरेली का नाम दिया गया। लव्स ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन है? तो अगर लव्स ऑफ जुपिटर की बात करते हैं तो ये रचना कैरावेज्जियो की है। आपको राइट आंसर्स बी के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स देना पड़ेगा।